स्टार्ट एंड ऑल करने का जरूरत है। इट विल बी लाइक नमस्कार नमस्कार। आवाज क्लियर नहीं है अभी? क्लियर अच्छा होगा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर कुछ इशू है तो फिर टेक्निकल पर्सन है वो कर देंगे। ओके तो ग्रेट। फर्स्ट थिंग और भी लोग हैं लेकिन मे बी आई थिंक थोड़ा सा बिजी होंगे या फिर जॉब होगा, उन लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वेल एंड फाइल। अगर आपका जॉब है कुछ है उसको नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वैसे भी आपको फिर से बाद में मिल जाएगा, तब आप वहां पे देख सकते हो इजीली। ओके तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके तो सेशन स्टार्ट करते हैं। इन डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आज इन्फॉर्मेटिव ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे। कुछ पॉइंट क्लियर करना पहले जरूरी है, सो दैट कि नहीं गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का कैसा रहेगा ये आपको समझ में आए। ओके गुड गुड ग्रेट। माइंडसेट ये ओके नो इशू। सर ये यूर प्रॉपरली ओनली वॉइस। ओके बिगनर शुड आई ट्रेड इक्विटी ऑप्शन? आज इतना डिस्कशन नहीं करते हैं इक्विटी ऑप्शन। आज मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मतलब क्या होता है ना चीजें। हम लोग ट्रेडर तो बनना चाहते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि नहीं डिसीजन लेना कितना जरूरी होता है लाइफ के अंदर। मैं मेरा थोड़ा स्टोरी इन डिटेल्स में थोड़ा सा बताऊंगा, सो दैट आपको रिलेट होगा कि नहीं हाउ एग्जैक्टली आई बिकेम ए ट्रेडर, एंड उसके पीछे का जो छोटे छोटे स्टेप थे ना वो कैसे मुझे हेल्प किए ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप इन डिटेल्स में समझोगे देन यू अंडरस्टूड कि नहीं ट्रेडर आप बस कैपिटल होने से या माइंड सेटअप सही होने से या फिर थोड़ा बहुत एंट्री एग्जिट जानने से नहीं बनोगे। इट शुड बी फ्रॉम विद इन कि नहीं आपको ये समझना पड़ेगा इट्स ए बिजनेस। और बिजनेस कौन लोग करते हैं कि नहीं दे आर मैड अबाउट कि नहीं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या फिर कुछ नया चीजें मार्केट के अंदर लाएंगे, कुछ ऐसा चीजें इनोवेट करेंगे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दे आर नॉट केयर अबाउट कि नहीं मनी आएगा नहीं आएगा, दे आर ओनली केयर अबाउट कि नहीं कुछ ऐसा चीज मैं निकालूं या फिर कुछ ऐसे चीज मैं बनाऊं जो कि लोग पसंद करें या फिर उसके कारण कुछ लोगों को हेल्प करे। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जैसे सोचते हैं ट्रेडिंग भी ऐसा रहता है। तो कैसे लाइफ में डिसीजन में लिया था ये सारे पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर मैं कर देता हूँ। दीज आर द टॉपिक मैंने पहले आपको बता दिया था। अगर किसी को कुछ इशू है राइट आप इस मेल आईडी पे कर सकते हो। इशू इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कुछ ग्लिच है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा टाइम टू टाइम, ये आप लोग देख सकते हो इन डिटेल्स में। अभी के लिए इतना भी स्क्रीनशॉट या फिर आप माइंड में रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं ये क्लासेस मतलब जिन लोग थोड़ा सा जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में उन लोगों के लिए होने वाला है। तो बेसिक आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। बेसिक इन द सेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, जो नेमिंग में बता रहा हूँ उसको लिख लेना। इक्विटी क्या होता है, अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मुझे इक्विटी क्या होता है पता नहीं, स्टॉक्स क्या होते हैं पता नहीं, इतना बेसिक हम लोग नहीं जा सकते। इतना बेसिक मैंने यूट्यूब में सिखाया है, मैंने बार बार बताया है। 2-3 महीने अगर आप फॉलो नहीं किए हो तो फिर ज्वाइन मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा जैसे कि आपका टाइम का वैल्यू है और मुझे भी सिखाने में मजा आए। स्टॉक्स क्या होता है एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, अगर कुछ नहीं पता ऑप्शंस के अंदर तो थोड़ा सा आप लोग बस एटीएम क्या होता है एंड या फिर मेरे YouTube के अंदर मैंने बनाया है 5 6 7 8 वीडियो बनाए हैं बेसिक के ऊपर, ऑप्शंस बेसिक के ऊपर। वो प्लेलिस्ट का 7 8 वीडियो अगर देखोगे आपको एट द मनी क्या क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये 4 5 टर्मिनोलॉजी बस सीखना है। सीटी क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी बस अगर आप सीख लिए तो फिर वेल एंड गुड। बाकी सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा, स्लो एंड स्टडी हम लोग ग्रो करेंगे। ओके ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे अगर मेल आएंगे तो थोड़ा हो सकता है 1 या 2 दिन लगे रिप्लाई करने के लिए, बट सपोर्ट टीम है उन लोग हेल्प करेंगे आप लोगों का। जो भी अगर कुछ रहता है भले 1 2 दिन ऊपर नीचे होगा लेकिन हेल्प होगा। कुछ टेक्निकल इशू आता है क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसको फिलअप करना। जब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे आप लोगों के लिए पॉइंट आउट कर लूंगा। ऑलरेडी मैं टॉपिक बना चुका हूँ, सो दैट क्या होगा इन डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। अगर मुझे कहीं लगा या कहीं कुछ चीजें मिस किया आप लोगों को मैं बता दूंगा, एंड टाइम टू टाइम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे तो टॉपिक कवर इजीली हो जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है इतना सब लोगों को इजीली समझ में आ गया। आवाज कम आ रही है, वीक हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके ऑप्शंस चेन जरूरत नहीं है, मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ऑप्शंस चेन की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है। ओके आवाज जा रहा है, ऑल फाइन, साउंड इज फाइन, ग्रेट, क्लियर वॉइस है, ग्रेट। अगर नहीं आ रहा है, अगर फोन में देख रहे हो कहीं पे देख रहे हो तो हो सकता है कि ना वहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है एंड ऑल, तो हम लोग उसको
फिर आप लोग प्लान कर सकते हो कि नहीं, जब और एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया, हम लोग का छोटा-मोटा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अभी थोड़ा-सा मैं स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे-ऐसे डिसीजन पॉइंट थे कि नहीं, जो मुझे आज ट्रेडर बनने के लिए हेल्प किए हैं, व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि नहीं, लाइफ के अंदर हम लोगों का प्लान है जेड तक जाना है, हम लोग प्लान कर चुके हैं कि नहीं हमको ट्रेडर बनना है, हमारा एंड गोल यही है, ट्रेडर बनना है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन, ये फिर आप ए से बी जाओगे, सी जाओगे, डी जाओगे, फिर उसके बाद जाके आप कहीं पे यहाँ पे पहुंचोगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन कि आप यहाँ से स्टार्ट किया और वहां तक पहुंच जाओगे, इट विल टेक टाइम। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, कैसे सिनेरियो था। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं 2015 के आसपास, बहुत टाइम से नहीं बता रहा हूँ, 2015 के आसपास आई थिंक मैंने बैंगलोर आया था। एंड उस टाइप के अंदर मुझे याद है, मैंने समय अराउंड 15,000 के आसपास हाथ में रखा था। एंड पीजी वालों को मैंने पैसा ऑलरेडी दे दिया था 1 महीने के लिए। एंड 15,000 से ऑलमोस्ट 7 या 8,000 मुझे याद है मुझे देना था कोचिंग सेंटर के अंदर, कि नहीं कुछ मतलब कोर्स एनरोल करूं। 2014 एंड या 15 के आसपास हुआ होगा इस तरीके से। एंड उससे पहले थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में सीख चुका था। एक जगह पे मैंने भुवनेश्वर में गया था, वहां पे हेकिनासी बताया था, तो मुझे लगा था कि नहीं बहुत सारी चीजें मैं सीख चुका हूँ, एंड हेकिनासी के हिसाब से मैं क्रूड ऑयल के अंदर अच्छा पैसा कमा लूंगा। दिस इज माई थॉट दैट टाइम। तो मैं 15,000 लेके आया था, और ट्रस्ट मी 15,000 एक दिन में गया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना बार मनी मैनेजमेंट बताया गया था कि नहीं, मुझे लगा कि ना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करूंगा, 500,000 रुपये ऊपर नीचे होगा चलेगा। ये कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट चला, मुझे याद है 15 दिन से 20 दिन तक चला ये कैपिटल। ओके, तो चला, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगे। जिस दिन कम हुआ, राइट, जब मैं बैंगलोर आया था घर से निकल के, मैं ये सोच कर आया था कि नहीं मुझे एक छोटा सा कैपिटल चाहिए, 10-15 हजार होगा तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसके बाद अगर सही होगा मैं थोड़ा सा और कैपिटल घर पे मांगूंगा या फ्रेंड से मांग के फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा। फिर ये जब कैपिटल जाने लगा धीरे धीरे, यहाँ पे क्लासेस भी मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरा 60% नहीं था, तो कुछ एक एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ा था जॉब करने के लिए, ये भी नहीं जा रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने 10-15 थाउजेंड के आसपास कहीं पे लॉस भी हो चुका है, करेक्ट। उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया उस टाइम पे कि नहीं मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर, मेरा यही था कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करना है। ओके, मैंने ये सोचा कि हाँ मुझे ट्रेडर तो बनना है एनी हाउ। तो ट्रेडिंग करने के लिए क्या चाहिए, 100% ट्रेडिंग करने के लिए यू नीड ए कैपिटल। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोस्ट, कि नहीं हम लोगों को कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। 1 सेकेंड, कुछ ओके सब ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए, करेक्ट। मैंने ये डिसाइड किया 10-15 हजार से कुछ होने वाला नहीं है, आई नीड ए मनी सोर्स जहां पे हो सकता है कि नहीं, मैं जब सीखता रहूंगा उसके अंदर अगर लॉसेस होंगे तो मैं इसको कंटिन्यूअसली प्लान कर पाऊं या फिर ऐड ऑन कर पाऊं। तो ऐसा कैपिटल चाहिए जो मैं ऐड कर पाऊं, ऐसे नहीं कि मेरे पास 50,000 है, लॉस हो गया तो करूं क्या। तो मुझे ऐसा एक मनी सोर्स चाहिए था कि ना जिसके अंदर हाँ कैपिटल ऐड हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, मैं बैंगलोर किस लिए आया था, जॉब करने के लिए। ओके, दिस द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कि नहीं जहां पे मेरे को रियलाइज किया कि नहीं मुझे जॉब पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग में सर्वाइव करूंगा। ट्रस्ट मी, जॉब करने के लिए, और मैं इतना पागल हो चुका था कि नहीं मार्केट को रोज देखता था, दिन रात ऊपर नीचे, भले पैसा हो ना हो, कैंडल चल रहा है मैं देखता रहता था, और कुछ मतलब नहीं है, ना पैसा था ना कुछ, लेकिन कुछ भी कैंडल खुल रहा है मैं देख रहा था कि नहीं इतना क्रेज हो चुका है कि नहीं मुझे ट्रेडिंग करना है। तो एक टाइम ऐसा आया जहां पे मुझे डिसाइड करना पड़ा है कि नहीं हाँ मुझे जॉब करना पड़ेगा। एंड तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, समय अराउंड मैंने 6 मंथ का आसपास कुछ ब्रेक लिया, 6 महीने के आसपास कुछ ब्रेक लिया। मैंने ये डिसाइड किया 6 महीने के अंदर मुझे जॉब चाहिए एनी हाउ। मैं 6 महीने तक खुद को प्रॉमिस करता हूँ मैं ट्रेडिंग नहीं देखने वाला, क्योंकि ट्रेडिंग देखने से मैं डिस्ट्रैक्ट होता था, और 1-2 हजार ऊपर नीचे जो भी आता था सारे मार्केट के अंदर और जीरो हो जाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं 6 मंथ के अंदर मैं क्लासेस जाऊंगा, कोर्स करूंगा, पढ़ूंगा। घर पे फिर पैसे मांगे कि नहीं 25,000 का कोर्स, मैंने 35 बोला, तो इस तरीके से एडजस्ट किया गया। एंड मैंने 6 महीने कंटिन्यूसली पढ़ूंगा, एंड उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दूंगा जब जॉब लग जाएगा, क्योंकि वहां से एक मनी सोर्स आएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऑलमोस्ट 5th मंथ तक मार्केट क्या होता है मैंने देखा भी नहीं, ना कंप्यूटर खोल के, ना लैपटॉप खोल के, ना इसमें। ये जो ऐसा एक डिसीजन था कि नहीं, नो डाउट जैसे मैंने बोला मुझे ट्रेडर तो बनना है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए भी ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ा, क्योंकि आई नो कि नहीं मैं सही से अभी पैसा चाहिए वो है नहीं। तो कहीं से अरेंज करूंगा तो फिर डेफिनेटली मार्केट में ही चला जाएगा, तो डिफिकल्ट होगा। मेरे पास क्या था, एक डिग्री था, 60% भले नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ कोर्स करने के बाद कुछ इंटरव्यू मिलते थे, तो फिर मैंने उसके ऊपर फोकस किया। तो अभी एक पॉइंट आपको समझ में आया है कि नहीं, मैंने 5 से 6 महीने बिल्कुल मार्केट नहीं देखा, एंड आई नेवर रिग्रेट। एंड ट्रस्ट मी, 5 महीने के अंदर मैंने ये हमेशा उम्मीद किया कि नहीं
जितने भी मार्केट के अंदर क्वेश्चन है रिलेटेड टू टेस्टिंग, क्योंकि मैं टेस्टिंग करता था, एंड टेस्टिंग इन द सेंस मेरे को बोला गया कि नहीं मैनुअल में करो, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, मैं ऑटोमेशन में करूंगा। एक मतलब टीचर थे, वो बोले कि नहीं अगर आप कोडिंग सीख जाते हो तो फिर आपको ऑटोमेशन में अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि नहीं मैनुअल करना नहीं है, जो कि बेसिक होता है, लेकिन मैंने कभी मैनुअल से स्टार्ट नहीं किया है। मैंने डायरेक्टली ऑटोमेशन से स्टार्ट किया जिसके अंदर कोडिंग लगती है, एंड जावा इज माई लैंग्वेज उस टाइम पे मैंने सीखा था। इंटरेस्टिंग ये 5 मंथ के अंदर मुझे याद है दुर्गा सॉफ्ट के वीडियोस होते थे। मैंने यहाँ पे क्यू स्पाइडर करके उस टाइम पे अभी भी होता होगा, वहां पे जाता था। मैंने कंप्लीटली जितने मटेरियल होते थे मैंने सारे पढ़ डाले। मैंने इतने बार पढ़ डाला कि नहीं आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5 मंथ के बाद इतने क्वेश्चन बुकलेट सारे यूट्यूब के अंदर हो गया या फिर गूगल फॉर्म के अंदर हो गया। एक ही मोटिव था कि नहीं जॉब जल्दी चाहिए और मुझे कुछ नहीं देखना, कि नहीं ट्रेडर अगर बनना है तो जॉब चाहिए। तो मैंने इतना सारा चीजें पढ़ लिया था। ओके, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं ट्रेडर बन रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि नहीं कहीं ना कहीं छोटा सा गलत चीजें आप कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं जो सेल्फ बिलीव होता है ना। और इस पॉइंट पे कहीं पे भी मुझे ये डाउट नहीं था कि मैं ट्रेडर नहीं बनने वाला या ट्रेडर नहीं करूंगा। मेरे माइंड में ये था कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, पैसा आएगा, मैं ट्रेड करूंगा। तो उसके लिए मैं 4-5 महीने हॉल्ट किया। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब जॉब इंटरव्यू में जाता था मैं बस एक्सपेक्ट करता था मेरे को निकाल दो, कोई इशू नहीं है, मैं कल सुबह और एक चला जाऊंगा। लेकिन मुझे इतना क्वेश्चन पूछो कि नहीं जहाँ पे मतलब मुझे पता चले कि ना हम कहाँ पे पढ़ा नहीं हूँ या फिर कौन सी चीजें मुझे आता नहीं है। तो मैं जब भी इंटरव्यू जाता था मुझे पूछते थे कि नहीं आप कितने अपने आप को रेट करोगे एंड ऑल। मैं जानबूझकर मतलब नियर टू हायर बोलता था कि नहीं 9 आउट ऑफ 10 8। तो मैं इसलिए बोलता था कि मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछो, सो दैट क्या होगा मेरे पास बुकलेट भी बन जाएगा एंड मुझे समझ में आएगा कि नहीं लोगों को चाहिए क्या एंड इंटरव्यू पूछा क्या जा रहा है। एंड एक टाइम था कि नहीं जहाँ पे मेरे पास 3 ऑफर लेटर थे। एक इन्फोसिस का था, एंड एक कंपनी का नाम जहाँ काम करता था वो नहीं बता सकता। एक छोटे कंपनी थी, ऑलमोस्ट वहां पे 50 से 60 लोग काम करते थे। ओके, एक कंपनी वहां था। और एक कंपनी थी जो एक अच्छा CMM लेवल 3 या 5 की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, सेंचुरी टेक्स्ट या ऐसा कुछ था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो था, ठीक है। तो सिनारियो ऐसा था कि नहीं ये मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं था, ये दो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। इन्फोसिस में इसीलिए इंटरेस्ट था, इन्फोसिस का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था, लेकिन हाँ डायरेक्टली अगर वहां पे जाऊंगा तो एक्सपीरियंस अच्छा होता। मैंने एक टाइम पे खुद बैठकर सोचा कि नहीं मेरा एंड गोल क्या है, वेदर माई एंड गोल इज लाइक डू ए वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब या फिर मेरा ट्रेडिंग। तो मैंने सोचा कि नहीं अगर मेरा ट्रेडिंग एंड गोल है तो मैं अगर इन्फोसिस में जाऊंगा तो हो सकता है कि नहीं अपने आप को कम्पीट करने के लिए, अपने आप को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ऑफिस में मुझे फिर वही फैंसी लाइफस्टाइल में चला जाऊंगा एंड जो मेरा मोटिव है वो नहीं फुलफिल होगा। मुझे बार बार लगता था, क्योंकि जब दोस्त लोग से बात करते थे सबको यही चाहिए था, अच्छा ऑफिस हो तो अच्छा गाड़ी हो जाएगा, घर हो जाएगा, घर इन द सेंस फोन आ जाएगा, बाइक हो जाएगा, जो हम लोग फ्रेंड सर्कल में बात करते थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैंने सोचा, मैंने सोचा कि नहीं इन्फोसिस में नहीं करूंगा। पैसा बहुत ज्यादा नहीं दे रहे थे, 28 के यहाँ मिल रहा था एंड 26 के आसपास कुछ यहाँ पे मिल रहा था, जो सेकंड कंपनी थी, ठीक है। मैंने फिर सेकंड कंपनी में गया, बात किया, पहले दिन में मैंने बता दिया कि नहीं मेरा दो रिक्वायरमेंट है। एक है मुझे मार्केट आवर्स के अंदर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और मार्केट आवर्स के अंदर मैं मार्केट देखूंगा, काम डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं मार्केट देखूंगा। एंड सेकंड थिंग मुझे कोडिंग के ऊपर काम चाहिए रादर देन मतलब जो थियोरिटिकल होता है वो नहीं, क्योंकि माइंड में बार बार था कि नहीं व्हाट विल बी द ऑप्शन बी, अगर लेट्स से मैं ट्रेडर नहीं बना तो एटलीस्ट अच्छा कोडर तो बन जाऊं, मतलब अच्छा काम तो करूं। तो मेरे माइंड में ये था कि नहीं मैं अपने आप को ऑफिस में ऐसा नहीं कि मैं नेग्लेक्ट करूंगा, जो भी काम कर रहा हूँ मैं अच्छे से करूंगा और सीखूंगा भी। एंड मेन फोकस ये था कि नहीं ट्रेडिंग, मेरा पहला प्रायोरिटी गोल ये था कि नहीं मेरे को ट्रेडिंग करना है। ओके, इतना पॉइंट तक आपको समझ में आ गया कि नहीं मैं ट्रेडिंग के लिए प्लान किया। फिर मैंने वहां पे जाके बोला कि नहीं मुझे ट्रेडिंग के लिए मतलब टाइम चाहिए, मैं करूंगा। एंड अगर आपका ऑफिस आवर 6 o'clock है, आई डोंट केयर, मैं 7 बजे 8 बजे जो भी बजेगा कोई इशू नहीं है। मैं लेकिन काम करके दूंगा, लेकिन मार्केट आवर्स में थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग देखूंगा, काम में इफेक्ट नहीं होगा। मैनेजर थोड़ा बहुत आइडिया था स्टॉक मार्केट का, वो ये सही कि नहीं कब से कर रहे हो एंड ऑल, मतलब होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबका होता है, मेरा भी कुछ पैसा गया है एंड ये होता है, डोंट वरी तू कर लेना, कोई इशू नहीं है, अभी प्रोजेक्ट में इतना लोड नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। तो मैनेजर बहुत अच्छे थे, कृष्णा करके उनका नाम था। मैंने बोला डन, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत खुशी खुशी गया और जाने के बाद उस दिन जाके मार्केट खोला, पूरा देखा, बहुत खुशी में कि नहीं चलो सैलरी आएगा तो मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, इंटरेस्ट बढ़ गया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू किया जॉब, कंटिन्यू किया 1 महीने मैंने पूरा, आप बिलीव नहीं करोगे जितने ऑडियो बुक्स होते हैं, जितने मोटिवेशनल वीडियो होते हैं एंड ऑल, क्योंकि मैं जहाँ रहता था, मैं बीटीएम सेकंड स्टेज में दोस्त लोगों के साथ रहता था, और बनशंकरी, जितने लोग बैंगलोर का थोड़ा बहुत आइडिया है, ऑफिस था बनशंकरी थर्ड स्टेज, बनशंकरी थर्ड स्टेज या ऐसा कुछ, बहुत पीछे था, बनशंकरी के पीछे कुछ रूट एक जाता था, उस तरफ था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनशंकरी में मुझे एक जगह पे स्टॉपेज आता था, वहां से बस चेंज करके फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट मिनिमम रहते थे, अप एंड डाउन में मिनिमम रहते थे। तो मैं ना हर एक बुक हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियोस हो गया, सारा चीजें हो गया, जितने दुनिया में जो भी चीजें थी ना, मैंने इस टाइम में करता था, पूरा देखता था एंड ऑल सारा चीजें। तो इतना 1 महीने के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर ना मैं इतना मोटिवेट हो चुका था, मुझे लगा था कि नहीं, अरे जॉब बस 3 महीना करना है, एक लोन उठाना है, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो मैंने इस तरीके का प्लान कर लिया था, अरे करेक्ट। तो 3 महीने तो छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जब 1 महीना आया, बहुत सारे मैंने प्लान कर लिए, मैं फिर रेडी हो गया कि नहीं, मैं सोच के कि नहीं, हाँ अभी ट्रेडिंग में मुझे अच्छा खासा पैसा मिलने लगेगा। और पहले से मेरा क्रूड में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, क्योंकि जब स्टार्ट किया था क्रूड से किया था। तब जब पैसा आया, पहले मंथ का वेडनेसडे था, मैंने ना 8 प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड आउट किए थे कि नहीं, हाँ अगर ये प्रोबेबिलिटी आता है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, 2 बार बस लॉस होगा। और मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी ना कल के दिन ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, चांसेस अगर वेरी है कि नहीं, अगर 80% का कुछ है तो फिर हमको प्रॉफिट पहले मिलेगा फिर लॉस होगा। उस दिन बाई डिफॉल्ट, उस दिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी नेगेटिव साइड था, और उस दिन समय अराउंड 26 का सैलरी आया था, 24 समथिंग मैंने लूज कर दिया था सेम डे। फिर मैं रिटर्न आता तो सोच रहा था कि मैंने किया क्या, पूरा पैसा मार्केट के अंदर चला गया। फिर मुझे यही समझ में आया कि नहीं, माइंड में होता है ना, डाउट होता है कि नहीं, क्या सच में ट्रेडर बन सकते हैं, क्या सच में बनता है। मैंने 15 में ट्राई किया, फिर 4 महीने ब्रेक दिया, फिर 1 महीने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत बुक पढ़ा, बहुत वीडियोस देखे, बहुत सारी चीजें हुआ, लेकिन क्या सच में ट्रेडर बन सकते हैं, माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, व्हाट आई डिड रॉन्ग, मैंने कुछ रॉन्ग किया। तो पहला चीज है कि नहीं, जो प्रोबेबिलिटी थी वो नेगेटिव हो सकता है, उसके लिए पोजीशन साइजिंग बहुत गलत था। और उस दिन ऑलमोस्ट मैंने, मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30 ट्रेड लिए थे, मतलब इसमें ओवर ट्रेडिंग इतना मैंने किया था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में ऊपर नीचे हो रहा था, पैनिक कर रहा था। तो दीज आर द पॉइंट मैंने फिर लिस्ट आउट किया कि नहीं, क्या इशू थे। तो उस दिन मेरे को एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं, मैं आज भी आज आपको वो एक्सरसाइज देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक्सरसाइज क्या है, सिंपल एक पॉइंट ध्यान में रखो, थोड़ा कॉपी में लिख लेना, ये मुझे चाहिए आप लोगों से आने वाले टाइम में। हो सकता है मैं फोरम में भी क्वेश्चन पूछ लूं, तो वहां पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, एक लाइन लिखना है कि नहीं, ट्रेडर आप क्यों नहीं बन सकते, ट्रेडर आप क्यों नहीं बन सकते, क्यों नहीं, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी आपको आता है, ट्रेडर क्यों नहीं बन सकते। एक कॉलम आपका रहेगा, ट्रेडर क्यों बनना चाहिए। ओके, ट्रेडर क्यों बनना चाहिए, ठीक है। और आप देखना, इसको लिखते जाना है कि नहीं, किस लिए आप ट्रेडर नहीं बन सकते, रीजन क्या है उसके पीछे, ट्रेडर नहीं बनेगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, एंट्री नहीं समझ आती, पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, लिखते जाओ। या फिर अगर ट्रेडर क्यों बनना चाहिए, अगर इसके अंदर मैं बताऊं कि नहीं, लेट्स से कि नहीं, पैसा आएगा तो फैमिली वाले खुश होंगे और घर वालों को अच्छा लाइफ दे सकते हैं, या फिर फ्रीडम ऑफ टाइम है, अपने मर्जी से काम कर सकता हूँ, घर वालों को घुमाने ले जा सकता हूँ, लेट से कुछ अच्छा फोन लेना है वो ले सकता हूँ, घर खरीद सकता हूँ, या फिर अपने टर्म्स में अपना लाइफ जी सकता हूँ। तो ये पॉइंट आउट करना है, करेक्ट, ये आपको लिख देना है, इन डिटेल्स में लिख देना है, दोनों साइड आपने लिख दिया। ये एक्सरसाइज है बाय द वे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने किया हुआ है लाइफ के अंदर। एंड क्या होता था उस टाइम में ना, कोई गाइड करने के लिए नहीं होता था, तो जो भी आप गाइड करोगे, इधर बुक पढ़ोगे या फिर खुद से समझ कर करोगे। तो मैंने बहुत सिंपल सा चीजें अपने आप को पूछा, अगर भाई तेरे को ट्रेडर बनना है तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन सारे लिख लोगे, राइट, जो आपने प्रॉब्लम लिखा, गिनो फिर कितना प्रॉब्लम है लाइक, मतलब ट्रेडर बनने के लिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। और मैं लिख के दे सकता हूँ 10 15 से, 15 से ज्यादा, 15 तो बहुत हो गया, 10 से ज्यादा भी नहीं लिख सकते। दुनिया में लोग बोलते हैं कि नहीं, 1% लोग ट्रेडर बन नहीं, मतलब 1% लोग ट्रेडर बनते हैं और बाकी नहीं बन पाते। लेकिन 1% के पास ना 10 से भी ज्यादा रीजन नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, बट स्टिल आप ट्राई करो, लिखो। फिर आपको समझ में आएगा कि रीजन बहुत बड़ा नहीं है। रीजन क्या होता है, साइकोलॉजी इशू आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, सही जगह पे एंट्री एग्जिट आता है, ग्रीड, ये सारे चीज आता है जो साइकोलॉजी के पार्ट है। बस इतना ही ऑब्स्टेकल है लाइफ के अंदर एक ट्रेडर बनने के लिए, इससे ज्यादा है नहीं। क्लैरिटी थॉट्स क्यों नहीं आया, कभी हम लोगों ने अपने आप से पूछा ही नहीं। फ्लो में बहते गए कि नहीं, चलो ऑप्शन बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं, कोई कुछ बता देगा, किसी क्लास ले लेंगे, कहीं पे सीख लेंगे। ये सारी चीजों में हमने ना कहीं फंस गए हैं।
कभी कभी हम लोग ये नहीं सोचे कि नहीं अरे मार्केट के अंदर अगर पैसा नहीं बन रहा है, किस लिए नहीं बन रहा है, 5, 10, 15 जो भी पॉइंट आ रहा है आप लिखो। उसके बाद आप लिखो क्या उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। कैपिटल नहीं है, आप लिखोगे कैपिटल नहीं है, ठीक है, 1-2 साल के बाद आ जाएगा, मैं जॉब करूंगा, भगवान ने हाथ पैर धो दिया है, हो जाएगा। साइकोलॉजी इश्यू है, क्या इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, अगर कर सकते हो तो मैं आपको वही बताऊंगा। तो ऐसे करके आपको लिखना है। ओके, तो कितने लोग रेडी हो ये एक्सरसाइज करने के लिए, डू लेट मी नो। आई नो बहुत सारे आपके चार्ट्स आ रहे हैं, डोंट वरी, आज ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे हम लोग चार्ट कवर करेंगे, जब चार्ट्स के टाइम आएंगे तब मैं आप लोगों को कवर करूंगा। आप लोग रेडी हो, राइट? ग्रेट ग्रेट, विल डू। ये लिखो एक बार ना, क्या होता है ना, आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे। दूसरे वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, आप किसको क्या प्रूव करने चाह रहे हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आप एटलीस्ट अपने आप के बारे में क्या सोचते हो ये फिगर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ट्रेडर क्यों नहीं बन सकता, एक कॉलम साइड में ये लिखना है कि नहीं ट्रेडर में क्यों बन सकता हूँ, या फिर क्यों बनना चाहिए, ट्रेडर क्यों नहीं बन सकता और क्यों बनना चाहिए। ये जब क्लैरिटी थॉट्स आ जाएगी ना, होता क्या है लाइफ के अंदर, एक चीज ये ध्यान में रखो। लेट से मतलब हम लोग अगर लेट से कि नहीं कुछ प्लान कर रहे हैं, उसका आउटकम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि नहीं अगर यहाँ जाएंगे डेंजर है, यहाँ जाएंगे तो अच्छा है। तो ये तब क्लैरिटी है, तो जब आपने बैठ कर इवालुएट किया कि नहीं ये वे मेरे लिए सही नहीं है, दूसरा वे सही है। तो ये हम लोगों ने कभी किया नहीं है, तो आज आप लोगों को करना है कि नहीं, हाँ मैं ट्रेडर क्यों नहीं बन सकता, फिर इसके बाद और फिर थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा, इजी से हम लोग खत्म कर देंगे इसको, या फिर उसके बाद थोड़ा सा दूसरा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा। ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद जब मैंने एक मतलब 3 महीने सोच के मैंने प्लान किया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं आई हैव टू स्टिक लॉन्गर, मुझे ट्रेडर सीखने के लिए मैंने पॉइंट आउट फाइंड आउट किया। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं ये सारे ऑब्स्टेकल कैसे पूरा करूंगा, और यही सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑब्स्टेकल ये था कि नहीं ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करूं। फिर उसके बाद ये आया कि नहीं मतलब लेट्स से साइकोलॉजी कैसे मैं कंट्रोल करूं, उसके बाद टारगेट तक कैसे बैठूं, उसके बाद ये रहा कि नहीं लॉस कैसे कंट्रोल करूं। ये सारे जब चीजें आने लग रही हैं, मैंने सोचा कि फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट जानना ही नहीं है। हर महीने में 10,000 रुपए मार्केट के अंदर डालूंगा। एंड सेकंड थिंग, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स मैंने बीटीएम में मेरे दोस्त फ्रेंड जहाँ पे रहता था पीजी सब छोड़ दिया। मैं मेरे वंशगिरी जहाँ पे रहता था उसके आसपास मैंने पीजी ले लिया, ऑलमोस्ट 5 मिनट या 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने वही बोला, मैंने लाइफ में कभी डिसीजन लेके रिग्रेट नहीं किया है, एंड आई मेक श्योर कि नहीं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ इट इज फॉर माई एंड गोल। तो कभी मैं हमेशा अपने आप को यही क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी मैं बैठता हूँ यही पूछता हूँ, क्या ये ट्रेडिंग के लिए सही है, मेरे ट्रेडिंग के लिए सही है। अगर मन से आंसर आता है हाँ सही है, तो फिर मैं उस टाइम पे बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करूंगा, नहीं सोचता। मैं अगर ट्रेडिंग के लिए सही है, मेरा एंड गोल वही है, मैं उसके लिए प्लान करता हूँ। तो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल सारा छोड़कर सीधा मैं चला गया, उठ के आया एक दिन, वेडनेसडे था मुझे याद है, ये वेडनेसडे या थर्सडे था मुझे याद है। थर्सडे आया, मैंने बोला फ्राइडे में शिफ्ट कर रहा हूँ, फ्रेंड को भी समझ नहीं आया कि नहीं इसको हुआ क्या अचानक से, सोचा वो थोड़ा पागल हो गया है। एंड मैंने बोला मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एंड पीजी के पास, और जहां जा रहा था वहां पे भी किसी को नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग रिलेटेड इतना हो चुका कि ना सोशल लाइफ पूरा बिल्कुल जीरो थी। एंड वहां पे मैंने फिर कॉलेज तक मेरा सोशल लाइफ बहुत अच्छा था, दैट इज सेपरेट, और कभी मैं लास्ट में कभी 10-15 सेशन के बाद कभी मैं डिस्कस करूंगा। उस टाइम पे बहुत मजे किए थे, लेकिन उसके बाद आई नो कि नहीं मुझे एक गोल मिल गया था कि नहीं ट्रेडर बनना है, एंड उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। एंड मैंने पीजी के पास मतलब ऑफिस के पास एक पीजी ले लिया, 5-10 मिनट डिस्टेंस, मोटिव यही था 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाना है, शटर खोले ना खोले मुझे पहुंच जाना है, और पहुंचने के बाद मार्केट देखना है। 10-15, 10-30 तक मैंने बहुत सारी चीजें सीख जाऊंगा मार्केट से, मार्केट कैसे मूव करता है एंड ऑल। थोड़ा बहुत काम करना है, अगर ज्यादा काम है फिर सेकंड हाफ में करना है। इस तरीके से करके मैंने मैनेज किया बहुत टाइम तक उसके अंदर। फिर सैलरी आती थी, मेरा साइकिल कैसा था मैं आपको बताता हूँ। सैलरी आती थी लेट से 26 के, यहाँ से 15-20 हजार चला जाता था मार्केट। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड मिल गया, क्रेडिट कार्ड से फिर एक ऐप होता था जहां से हम लोग फिर ट्रांसफर करके विड्रॉल भी कर सकते थे पैसा। ऐसे करके फिर कुछ फ्रेंड, ऐसे करके कभी घर वाले, ऐसे करके ना पूरा सर्कल घूमता रहता था कि नहीं पैसा यहाँ से लाए, वहां से गया, वहां से गया, ऐसे करके, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा लाइन था जहां पे मुझे काम करना था। ओके, हाँ, और एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया जो कि किसी को भी नहीं पता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, जब 2015 में मैंने ये डिसाइड किया जॉब करूंगा, राइट, मैंने जॉब के लिए जब स्टार्ट किया, आपको ये नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैंने पहले ये सोचा कि नहीं ऐसे फॉर्म में काम करूंगा जहां पे ट्रेडिंग चल रहा है, तो मैं ट्रेडिंग भी सीख पाऊंगा एंड काम भी कर पाऊंगा। तो मैंने पहले जीरोधा को मतलब अप्रोच किया कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, मुझे ट्रेडिंग के रिलेटेड सब आता है, जो भी पूछना है मैं बता दूंगा, क्योंकि इतने सारी चीजें पढ़ चुका था मैं। ये बात है तब का, जब मैंने
कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले 1 महीने पहले, मतलब 2-4 महीने पहले, कॉर्पोरेट जॉब अप्लाई करने से पहले ज़ीरोधा में अप्लाई किया था। और ट्रस्ट मी, ज़ीरोधा में मुझे इंटरव्यू के लिए भी आया था, मैंने गया भी था वहाँ पे। एंड वहाँ पे आई थिंक मुझे नाम भी याद है, हनन करके एक पर्सन है, उन्होंने, बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने मुझे टेक्निकल पूछा था एंड बॉलिंजर बैंड क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, मैंने बताया। उन्होंने मुझे सपोर्ट में रख लिया और उस टाइम पे 5-6 लोग और भी गए थे जो मेरे फ्रेंड अभी भी हैं और उन लोग ज़ीरोधा में अभी भी काम करते हैं एंड मैं उनके साथ बात भी करता हूँ। तो उनके साथ बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू सेल्स में आ जा, क्योंकि सेल्स में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है एंड ऑल। तो मैंने फिर वहाँ पे मधु करके एक पर्सन थे, फिर उनसे मैंने बात किया तो फिर मेरा सेल्स में ये हो गया। और वहाँ पे एग्जाम भी होते थे, उनका कल्चर बहुत अच्छा है, ज़ीरोधा का वर्क कल्चर। मैंने वहाँ पे एग्जाम भी दिया और एग्जाम पे टॉप किया था ट्रेडिंग के रिलेटेड था, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ था, मार्क मिला था। एंड उसके बाद मैंने सेल्स में, और मुझे याद है वहाँ पे जो टीम लीड थे मधु करके, उन्होंने मुझे ये पॉइंट बोला था कि नहीं किससे आता है, मैंने बोला बस से, कभी कैब से, इस तरीके से मैनेज करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस 1 महीना काम कर, मतलब जितना यहाँ पे पोटेंशियल है, यू कैन इजीली अर्न ए बाइक विद इन 1 और 2 और 3 मंथ, अगर सही से काम करेगा। और ट्रस्ट मी, दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 2015 या 16 या 14 एंड इसी टाइम का बात। और उस टाइम पे इट जस्ट ए बूम, और धीरे धीरे चल रहा था, मार्केट अच्छे से ग्रो कर रहा था एंड उनका सब्सक्राइबर बेस उस टाइम पे भी अच्छा था, क्योंकि दे आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च 20 ब्रोकरेज। ओके, तो ये स्टोरी था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 मंथ काम किया और मैंने बहुत ट्राई किया जाके निखिल कामत से मिलूं, ऊपर बात करूं, नितिन जी से मिला मैंने ऊपर, निखिल से बात करूं कि नहीं रिलेटेड टू ट्रेडिंग। मुझे ट्रेडिंग के रिलेटेड इतना कीड़ा लगा था कि नहीं, मैं सोचा तो वहां बात करूं। फिर उनका टेक टीम था, मैं सोचा वहां करूं। जब कुछ हुआ नहीं ना, मतलब इंटरेक्शन हुआ नहीं, और मैंने कभी अप्रोच सही से कर भी नहीं पाया, क्योंकि मतलब एक जगह पे आप रहते हो, आप हायर लेवल पे बात नहीं कर पाते, इतना भी चीजें नहीं हो पाती क्लियर, तो नहीं हुआ। बट उनको वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं बोला कि नहीं मेरे को मना किया कुछ, मैं नहीं किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना विदाउट सेइंग एनीथिंग, मैंने 1 मंथ के बाद ना सीधा गया ही नहीं, और उसके बाद सैलरी आ गया, मैं गया भी नहीं। और मतलब ऐसा होता है ना, एक रेजिग्नेशन होता है, ये होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वहां पे बंद कर दिया जाने के लिए 1 महीने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एंड गोल क्या था, ट्रेडर बनना। मैं वहां रहता तो स्ट्रिक्टली ये रूल था कि नहीं आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि विच इज इफेक्ट द कंपनी, नो इशू, मतलब मुझे वो पहले से पता था। तो मैं क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पे रहूंगा तो ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, रादर देन हाँ सेल्स में बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, मतलब सेल्स टीच करके मिल जाएगा, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था। फिर मैंने ट्रेड, मतलब इन द सेंस ट्रेडिंग के लिए प्लान किया रादर देन यहाँ पे स्टिक होने के लिए। फिर मैं ट्रेडिंग के लिए डिसीजन लिया कि नहीं मुझे फिर क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, कोर्सेस, एंड उसके बाद का स्टोरी आप लोग समझ चुके हो। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैंने लाइफ के अंदर बहुत हार्ड डिसीजन लिए हैं। लाइफ ने हमेशा मुझे 2 चांस दिया है कि नहीं यहाँ जाना चाहता है या यहाँ जाना चाहता है। और माइंड में मैंने बैठ कर बस यही सोचा कि नहीं एंड गोल क्या है, ट्रेडर बनना है। तो मुझे लगा कि नहीं हाँ, ट्रेडर बनने के लिए जो वे मुझे लग रहा है वही वे में जाऊंगा, भले वो गलत हो सही हो, आई डोंट मैटर, आई नेवर रिग्रेट, मैं कभी रिग्रेट भी नहीं करूंगा, लेकिन उस वे चूज करूंगा। तो जीरोधा जाता तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो चुका था, मेरे फ्रेंड लोग जो अभी भी है बहुत अच्छा उनका ग्रोथ हो चुका है, मैं भी रहता तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो चुका होता। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं ट्रेडिंग में कहीं भी ग्रोथ कर पाता। मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है। 4-5 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किए। मैंने दुर्गा सॉफ्ट के वीडियो यूट्यूब के अंदर पूरा देख लिया, मैंने ऐसा देख लिया था कि नहीं, आज के डेट पे भी मुझे जावा याद होगा, जो कि 7-8 साल या 9 साल का पहला बात बता रहा हूँ। उसके अंदर आई थिंक इंटीजर होते हैं एंड उप्स होता है, उसके बाद आपका कलेक्शन होता है। अगर थोड़ा सा भी एक दिन रिवीजन करूंगा ना, आई कैन स्टिल टीच यू एवरीथिंग इन जावा, जितना मुझे बेसिक या एडवांस जावा आता है वो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना डेडिकेशन दे के, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं चीजों को, ये होगा नहीं होगा। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि नहीं क्या हमने 100% दिया। अगर आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं मैंने 100% नहीं दिया है, देन यू गोइंग टू रिग्रेट इट। फिर आप ब्लेम करते रहोगे, मैंने उसके कारण पैसा नहीं कमा पाया, उसके कारण नहीं कमा पाया। लेकिन खुद पूछिए, रीजन गलती किसका है। आपको अगर जब ट्रेडिंग आता ही नहीं है तो मार्केट के अंदर पैसा डालना ही क्यों है। जिस दिन आ गया उस दिन पैसा डालेंगे। एक बार गलती की समझ में आ रहा है कि नहीं एक पैसा चला गया, मैं लोगों को देखा हुआ है 5-6 बार अकाउंट खाली कर चुके हैं, दे स्टिल नॉट रियलाइज कि नहीं पैसा होने से ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग करके आप पैसा कमाते हो। ये स्टेटमेंट उन लोगों को कभी समझ में नहीं आया है। तो मैं इसमें करूं क्या, आप समझ में आ रहे हो। तो चीजें क्या होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड एक पॉइंट की नहीं, ट्रेडिंग के लिए टाइम चाहिए, आप लोग रेडी हो देने के लिए, मैं आपको सिखाऊंगा, चीजें चलेगी। तो जैसे मैं स्टोरी में आ रहा था, बता रहा था आप लोगों को, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना स्टोरी। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप ये स्टोरी सुनोगे राइट, आपको माइंड में आएगा कि नहीं कोई एक ऐसा पर्सन था कि नहीं जो हमारी ही तरह एक, मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी जिंदगी प्लान कर रहा था
एंड उसने कुछ टफ डिसीजन लिए लाइफ के अंदर, उसके ऊपर स्टिक रहा। मुझे नहीं पता था कि नहीं 2020 के बाद से मैं एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा या फिर बहुत सारे लोग मुझे जानने लगेंगे, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता था। मुझे बस ये पता था क्योंकि ये तब पता चला जबकि मैंने मैंने ट्रेडिंग कैसे करूंगा उसके ऊपर फोकस किया रादर देन फैंसी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो दैट मीन्स आपको सब चीजें टाइम पे मिलेगा, लेकिन आपको उसी रूट पे स्टिक रहना है कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है। आपका भले एंड गोल हो कि नहीं आपको करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन हो सकता है कि नहीं वो आपको 10 साल के बाद मिले, लेकिन 10 साल तक आप ग्राइंड होते रहोगे, आप उसको धीरे धीरे करके समझते रहोगे चीजें, या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं आपको सारा पैसा मिल जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। करेक्ट, यही यही चीजें हैं। अपनी स्टोरी लग रही है। अच्छा चलो, चलो अच्छा लग रहा है ना, तो डोंट वरी, नेक्स्ट नेक्स्ट से मैं बोर नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग इन डिटेल्स में ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन थोड़ा सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोग सुनने वाले हैं दे कैन रिलेट कि नहीं, हाँ इतना भी इजी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा चलो यहाँ बाय कर लो सेल कर लो, डजंट मेक एनी सेंस अगर आप अंदर से प्लान नहीं किए हो ट्रेडर बनने के लिए। ओके, तो ये हुआ 3 महीना वहां पे मैंने ऑफिस में गया, जाता था आता था, मैंने आपको सर्कल बता दिया। मैं कहाँ सोचा था समय अराउंड 3 महीने में जॉब छोड़ दूंगा, ये समय अराउंड 7-8 महीने हो गया। 7-8 महीने के बाद ना मेरा अकाउंट थोड़ा सा ना फ्लैट होने लगा, इन द सेंस मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं करता था। मतलब 10 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आता था जहां पे ओवर ट्रेड होता था। आई फील हैप्पी कि नहीं, चलो पहले मैं 10 दिन में 8 दिन ओवर ट्रेड करता था, अभी एक दिन या 2 दिन होता है। आई फील हैप्पी, पैसे लॉस होते थे अकाउंट में आए नहीं थे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। हाँ मैं जो चीजें कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। फिर मैंने यूट्यूब एंड ऑल बहुत देखना स्टार्ट किया उस टाइम पे, फॉरेन यूट्यूबर, इंडियन यूट्यूबर, लाइव ट्रेडिंग एंड ऑल बहुत सारा देखना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों को देखा कि नहीं चलो ठीक है, बट ना कौन सच में पैसा कमा रहा है वो कभी क्लैरिटी नहीं थी कि नहीं। क्या होता है, आप दिखा रहे हो बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो, लेकिन पता नहीं सच में हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे आपको भी डाउट लगता है कि नहीं क्या ये सच में पैसा कमा रहा है, आज तो चला गया अब ठीक है, जब लॉसेस करता है क्या करता है। फिर जब मैं आपको साल का अकाउंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ देन यू कैन रियलाइज कि नहीं हाँ पैसा जा भी रहे आ भी रहे, नेट टू नेट पे हम लोग प्रॉफिटेबल है। सिमिलर मैं बहुत सारी चीजें देखा। तो जैसे जैसे एक साल होने लगा राइट, आई फील मोर कॉन्फिडेंस कि नहीं हो जाएगा, चीजें हो जाएगा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे पैसा चाहिए। फिर मैंने पैसा और सेव करने लगे, और कोई मतलब एक साल तक मैंने ना कोई बाइक खरीदा है ना कुछ फैंसी फोन खरीदा है एंड ऑल। मैंने पूरा नॉर्मल ये किया, जो लैपटॉप मिला था मतलब कॉलेज के टाइम से उसको ये किया। बहुत टाइम के बाद लेट्स से कि नहीं 1 साल 1.5 साल के बाद आई थिंक मैंने कुछ खरीदना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि मेरा एक एक छोटा रुपया मुझे लगता था कि नहीं मार्केट में काम आने वाला है, ट्रेडिंग में काम आने वाला है। तो मैं उस हिसाब से प्लान था। फिर ऐसा एक टाइम आया कि नहीं एक साल मतलब 2-3 महीने हुआ होगा, वो मैनेजर छोड़ के चले गए। ओके, फिर जो नए मैनेजर थे ना उनके साथ मेरा जमा नहीं, बिकॉज ही थिंक ने स्क्रीन पे बैठे हो तो फिर काम करना चाहिए, काम करोगे, नहीं कर रहे हो तो ठीक है आप खाने जाओ घूमने जाओ या फिर जो ब्रेक है वो करो, लेकिन ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि इससे काम इफेक्ट होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे मैं हार्डली 15 मिनट से 20 मिनट का ब्रेक लेता था, और दैट टू कि नहीं फुल डे पे। मेरा कॉफी टी इसका आदत नहीं है, आज तक भी नहीं लगा है, क्योंकि मुझे इतना ट्रेडिंग में फोकस था कि नहीं 10-15 मिनट में वेस्ट नहीं करता था। गॉसिप एंड ऑल मेरे से होता नहीं है ना, मैं कभी करता था। उस टाइम पे मैं बस जाता था ब्रेक में, लंच कर लेता था, फिर आके अपने डेस्क पे काम करता था हार्डली 15-20 मिनट। मतलब आप 9:50 या 9:30 से अगर मैं पहुंचा हूँ, इमेजिन करो 6-6:30 तक मैं बस 15-20 मिनट का ब्रेक लेता, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा मिलता है कॉर्पोरेट हाउस में ऐसे मतलब टाइम मिलता है मैनेज करने के लिए, बट मैं लेता नहीं था क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा अलग था। मैं मेरा ईयरफोन लगा के बैठ के वीडियो देख रहा हूँ या फिर कोई ऑडियो बुक सुन रहा हूँ अगर काम भी कर रहा हूँ, तो यही सारी चीजें मेरी चलती थी वहां पे। तो एक से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल के आसपास हुआ होगा, और नया मैनेजर साथ मेरा पटा नहीं, फिर मैंने बोला कि नहीं छोड़ो। फिर जब छोड़ने से पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि एक तो लोन लेना है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि दैट टाइम इतना मैंने फोकस कर लिया था कि मैं सोचा कि नहीं अगर लॉसेस भी होगा तो घर वालों से मैं मैनेज करूंगा। मैं हमेशा ये करता हूँ, अगर लेट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो घर वालों को बता दो, क्योंकि दे आर द वन जो कि आपको समझेंगे। भले गाली देंगे अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, अगर आपका 20 के एज में है तो मेक श्योर कि नहीं अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो उनसे मत छुपाना, सही बोल देना, सो दैट कि ना उन लोग समझेंगे। कोई समझे ना समझे उन लोग समझेंगे, क्योंकि दे नो यू वेरी वेल। अगर गलती हुआ है तो मान लो, दैट विल बी वेरी गुड। तो मैंने ये सोच के गया था जॉब, मैंने मैंने पुराना एक फ्रेंड था जो वहां पे जॉब छोड़ के गया था, मैंने बोला कि नहीं तूने क्या लिखा है भेज दे। उसने जो जो रीजन लिखा था मैंने बस थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया, सारा कॉपी पेस्ट करके भेज दिया।
और मुझे वहाँ पे बुलाया नेगोशिएट करने के लिए कि नहीं क्या चाहिए, पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो बता दो। मैंने उनको ऐसा एक अमाउंट बताया कि नहीं उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इन द सेंस अगर मुझे 28 मिल रहा है, 1 साल हाइक भी मुझे ज़्यादा दिए नहीं थे क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं था, 28 पॉइंट समथिंग कुछ हाइक हुआ था। और मैंने उनको बोला कि नहीं मैंने 45,000 की या 50,000 के आस-पास सैलरी हाइक मिला है, तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और मुझे पता था इतना कभी वो देंगे नहीं, तो नेगोशिएशन होगा ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं होगी। तो मैंने वही उनको बोल के पेपर दे के मैं फिर वहाँ से एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने से पहले ना मैंने घरवालों को बताया था, पेपर डालने से पहले मैंने एक चीज़ घरवालों को बताया एंड खुद से भी प्रॉमिस किया, नेक्स्ट 2 इयर्स अगर नेक्स्ट 2 साल के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ, तो क्योंकि उस टाइम पे लोन भी लिया था, समय में 10-12 लाख का लोन लिया था एंड बहुत ये था एंड घरवालों से भी बता दिया था कि नहीं ये है अगर 2 साल तक नहीं होता है, क्योंकि एवरीवन नो देयर कैपेसिटी। अभी अगर मैं ट्रेड करूँगा, आई नो माय कैपेसिटी कि नहीं 10 लाख लॉस होगा तो मैं बियर कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अगर ये 10 करोड़ हो गया तो मैं भी बियर नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स एवरीवन नो देयर कैपेसिटी। तो मैं कैपेसिटी के अंदर ये सोचा कि नहीं अगर 10-15 लाख लॉस होता है फिर से मैं जॉब करूँगा। घर वालों के पास थोड़ा बहुत ज़मीन थे, देखेंगे जो होगा। लेकिन मैंने यही सोच कर गया था कि नहीं 2 साल के लिए इधर मुझे ट्रेडर बनना है या फिर इट विल बी ऑप्शन बी, मैं जाके जॉब करूँगा एंड अच्छा कोडिंग में करता था तो मैं उसके ऊपर फिक्स रहूँगा। और ट्रेडिंग क्या होता है मैं ज़िंदगी भूल जाऊँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अगर रिस्क लेना है अभी लूँगा, मैं बाद में नहीं ले सकता क्योंकि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मैंने सोचा, पेपर डाला, क्विट किया, घरवालों को बोला मुझे 2 साल चाहिए। बोले देख तेरा मर्ज़ी, तेरा लाइफ़ है, तू क्या कर रहा है, तेरे ऊपर है और अगर डाल ही चुका है, छोड़ ही चुका है तो फिर हम लोग बोले क्या, ओके। फिर मैंने 10-12 लाख लेके आया, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं 2 चीज़ें मैंने सोचा कि नहीं यूट्यूब के अंदर कौन सबसे अच्छा बताता है, ब पढ़ाता है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन चार्ज करता है। मैं सारा चीज़ें क्योंकि मैंने इतना चीज़ें पढ़ चुका था, मुझे ये समझ में आ रहा था कि नहीं मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या फिर ऐसा क्या चीज़ है जो मिस्टेक कर रहा हूँ, ये था। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के साथ मिलने भी गया था। ऑलमोस्ट 2000 1-2 साल के बाद गया, 2018 में मैं गया था। मिलने के लिए गया था, उनको फ़ोन भी किया, वो लेकिन बैंगलोर में क्लासेस हो रहा है, आ जा। मैंने बोला ठीक है, मिल के आते हैं। फिर मैं मिलने गया, फिर थोड़ा-सा अलग टाइप से पोर्ट्रेट हुआ वो, बट लेट इट गो, हू केयर्स। मतलब फिर उसके बाद इंडिया में जो सबसे चार्ज करता है, मैंने उनको भी पे किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि नहीं एक्चुअली में ट्रेडिंग होता क्या है। दोनों ही केस के अंदर कोई मेरे मुझे मैं ये उम्मीद में गया था कि नहीं जैसे आप क्लासेस के लिए आ रहे हो, तो थोड़ा-सा और क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि नहीं मैं और कुछ सिखाऊँगा। लेकिन मेरा क्लैरिटी क्या था, मैं इतना क्वेश्चन पूछता हूँ मैं पागल कर दूँगा। अगर सामने कोई ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है, आई कैन नॉट कीप क्वाइट, मैं पूछ ही दूँगा अगर माइंड में कुछ चल रहा है। तो जब मैंने अकाउंट स्टेटमेंट पूछा या फिर कुछ पूछा, आंसर इज़ नो। मतलब आप पैसा कितना पे कितना किए हो जितना आप पूछ रहे हो एंड ऐसा होता नहीं है अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल, पैसा बन रहा है, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं। इतना सारा पैसा पे करने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट सुना है तो मुझे समझ में आया कि नहीं जहाँ पे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। उन लोग मार्केटिंग बहुत अच्छा आता है। एक चीज़ अगर मैं सीखा हूँ उनसे तो मार्केटिंग सीखा हूँ एंड सेकंड पर्सन से जो मैं सीखा हूँ, वो सीखा हूँ कि नहीं चलो मतलब लेट इट गो। मतलब चीज़ें ये कि नहीं स्टडी कम थी और रादर देन बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं लोग कभी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिखाते। सच में पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते दैट आई डोंट नो। मुझे समझ में आया कि नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडिंग में पैसा कमाना। बस ये है लोगों को पता नहीं है, इसके लिए लोग थोड़ा-सा ब्लफ होते हैं कि नहीं हाँ, अरे इसके पास चला जाऊँगा तो पैसा है, ये करता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे, किसी का अगर आप 1 दिन का 2 दिन का प्रॉफिट देख रहे हो एंड इफ यू नॉट एबल टू सी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 साल का डाटा, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे गड़बड़ है। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है मार्केट के अंदर जो लॉसेस होता है और वो लोग बताना नहीं चाहते क्योंकि यूज़र बेस डिफिकल्ट होता है। फिर लोग समझ नहीं पाते क्यों लॉसेस हुआ एंड ऑल, फिर सब्सक्राइबर चले जाते हैं, फिर सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है। तो इसके लिए मैं बोला कि नहीं मैं प्रॉफिट किया, लॉस किया। एक 2021 ऐसा ईयर था, मेरे को 40% का ड्रॉडाउन था अकाउंट में। मैंने आपको आके क्लियरली बताया मेरे अकाउंट में 30 टू 40% था क्योंकि सीआर अकाउंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉसेस हो रहा है। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज मार्केट, हो सकता है लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा, मैं इसीलिए बताता हूँ, करेक्ट। फिर वहां पे मैंने गया, जब देखा कि नहीं गेम बहुत अलग चल रहा है, मैंने बोला कि नहीं अगर मैं क्लासेस लूँगा तो लाइव ट्रेडिंग के साथ रहेगा 2018 के टाइम पे। फिर मुझे जो लगा मुझे मैं बनाने लगा क्योंकि उस टाइम पे ऐसे एक टाइम था जहाँ पे हर कोई एनालिसिस कर रहा था, हर कोई कुछ कर रहा था, कोई ट्रेडिंग कर रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी जो आता है मैं सिखाऊँ क्योंकि 2018-16 से पहले ना जो आता था नॉलेज आता था वो प्योर नॉलेज था। उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मनी सोर्स लोगों को दिखा नहीं था, तो लोग जो भी सिखा रहे थे ना वो दिल से सिखा रहे थे। उसके बाद जो जैसे 2022, 21, 22 आने लगा ना, कुछ परसेंटेज लोग सिखाना चाहते हैं, कुछ परसेंटेज लोग पब्लिक का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कुछ परसेंटेज लोग जस्ट शॉर्ट टर्म में एक गेन चाहते हैं, फिर निकल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग, बट दिस इज़ अ फैक्ट। मतलब आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, आपको मतलब आप अगर देख
रहे हो किसी को, मुझे भी देख रहे हो, तो ये आपको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट हमेशा देखना चाहिए कि नहीं किससे टाइम का वैल्यू मिलेगा। क्योंकि मैं अगर मेरा टाइम दे रहा हूँ, मैं उसका वैल्यू माँगूँगा। जैसे आप लोग कुछ लोग पे किए हो, मोर देन 1500 या 1600 लोगों ने फ्री में जॉइन किया है, बाकी सारे लोगों ने पे करके भी जॉइन किया है। तो दैट मीन्स आपका टाइम का वैल्यू मैं आप लोगों को दूँगा एंड आपका जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया वो सारा मिलेगा। ये सारी चीज़ें हुआ 2018 के बाद से, तो स्टोरी आप लोगों को पता है यूट्यूब के अंदर। तो दैट मीन्स आपको मुझे नहीं पता था अगर मैं 2018 में यूट्यूबर बनूँगा और 2016 में मैंने जॉब छोड़ा, एक देश थोड़ा-सा स्टेबल हुआ, थोड़ा-सा समझा मार्केट को, पैसा आने लगा मार्केट में। 17 अच्छा ईयर था, 16 ओके ईयर था। फिर 18 में जब यूट्यूब खोला, फिर लोगों को मैंने धीरे-धीरे बताने लगा, लाइव ट्रेड करने लगा, चीज़ें चलने लगी। फिर धीरे-धीरे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आने लगा, फिर मैं थोड़ा-सा और रिस्क लिया। 2020 इज़ वेरी गुड ईयर फॉर मी, 21 उससे ज़्यादा अच्छा था, 22 लॉसेस के मामले में अच्छा था, 22 एक ऐसा ईयर है कि नहीं जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा लॉसेस नहीं लिया है, छोटे-छोटे लॉसेस में मेरा कवर हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। 2021 का इतना प्रॉफिट था, उतना ही 22 में भी उसी के आस-पास बना। लेकिन बहुत बड़े लॉसेस नहीं है, मतलब दैट मीन्स हाँ, चलो मेरे यही पॉइंट है कि नहीं बड़े लॉसेस मुझे नहीं लेना है। वो थोड़ा-सा काम किया, तो उस मामले में अगर देखूँ तो मतलब मैंने ग्रो किया है, करेक्ट? तो यही होता है लाइफ। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि नहीं, अगर मैं बैठ के सोचूँ ना, तो मैंने पहला एक ना 2014-15 से मैंने ये सोच लिया था कि मैं ट्रेडर बनूँगा। मुझे लगे ऑलमोस्ट ढाई साल से 3 साल के नहीं, ऑलमोस्ट 2016 एंड या फिर 16 के आस-पास, 17 के आस-पास मैं प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया था। दैट मीन्स कहीं न कहीं 2 ढाई साल लग गए। और ये प्रोसेस के अंदर कितने सारे डिसीजन लेने पड़े। एक है कि नहीं, ऐसे एक कंपनी मुझे मैं गया जहाँ पे बहुत ईज़िली मुझे जॉब मिल गया, 1 महीना मैंने काम किया एंड वहाँ पे इंसेंटिव भी बहुत अच्छा मिलता। लेकिन मैंने वो जॉब क्विट किया क्योंकि ट्रेडिंग में मैं ग्रोथ नहीं कर सकता था। मैंने ये समझा भले पैसा अच्छा मिल जाएगा, मैं ग्रो तो एंड गोल क्या था मेरा? ट्रेडिंग करना। मुझे यहाँ पे जाना पड़ा, मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ, नहीं हो सकता। फिर मेरा जो स्किल क्वालिफ़िकेशन था, मैंने उसी हिसाब से जॉब फाइंड आउट किया और मैंने मेक श्योर किया कि नहीं वही जॉब करूँ जहाँ पे ज़्यादा फैंसी ना हो। अगर इन्फोसिस में गया होता तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा-सा खो जाता, भले पैसा ज़्यादा अच्छा मिलता। मैं नहीं बोला कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जॉब खराब है या ऐसा कुछ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं मेरा इंटेंशन अलग था, तो अपने आप को बार-बार सोचता, पैसा अच्छा मिल जाता, ग्रो अच्छा मिल जाता, लेकिन कभी जॉब नहीं छोड़ पाता क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती। मैंने एक ऐसा कंपनी ढूँढा जहाँ पे कि नहीं थोड़ा-सा मेरा भी वैल्यू हो, मेरा टाइम भी मैं अपने आप से मैनेज कर पाऊँ एंड फिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये जो टाइम था ना, हाउ मच मतलब चीज़ें कितना हम लोगों ने प्लान किया, कितने सारी चीज़ें डिसीज़न लिया और इन द एंड के अंदर आप यहाँ यहाँ अभी जब सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ना जो भी डिसीज़न लिया वो सही है क्योंकि मैंने फ़ोकस एक ही पॉइंट पे रखा। सिमिलर अगर आपको ट्रेडर बनना है, राइट? मैंने आपको बता दिया एक एक्सरसाइज़ वो लिख के आपको प्लान करना है। 1 या 2 दिन के अंदर मैं क्वेश्चन पूछूँगा फोरम के अंदर। आपको फोरम के अंदर लिखना है, बहुत ज़्यादा इलैबोरेट मत करना। जैसे मैंने बोला पॉइंट वाइज़ इलैबोरेट होना चाहिए। पॉइंट वाइज़ आपने लिखा, क्यों ट्रेडर नहीं बनना मतलब क्यों नहीं बन सकते और क्यों बन सकते हो, ये एलैबोरेट किए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लास लेंगे, फिर मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीक के अंदर आई विल रिक्वेस्ट ऑल कि नहीं 2500 से 5000 का आप लोगों का एक कैपिटल में फ्री होना चाहिए। फ्री इन द सेंस आप ये मान के चलो कि नहीं, कुछ लोग अगर पे करके आए हैं, 10,000 पे किए हैं, तो आप ये मान के चलो कि नहीं मेरा कोर्स का फीस था 15,000। अगर आपके पास 15,000 मतलब इन द सेंस आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास 5-10 लाख है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ये मान के चलना है कि नहीं मेरा ही कोर्स का फीस था 20,000, आपको ये कैपिटल लूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ना हर एक जगह मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, 2500 से 5,000 कैपिटल आप नेक्स्ट क्लास में रेडी रखना। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज़ दूँगा, मैं भी उसको फ़ॉलो करूँगा। मेरे एक टीम पर्सन को बोलूँगा कि नहीं उसको फ़ॉलो करने के लिए। हम लोग ये कैपिटल लूज़ करने वाले हैं। हमारा क्या इंटेंशन रहेगा, इसको हम लोग को लॉस करना है। लेकिन लॉस किस कंडीशन में करना है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सिखाऊँगा। आप कहीं पे भी नहीं मिला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरे को जब ना मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं बनता। फिर मैंने सोचा कि नहीं क्या रैंडमली ट्रेड करने से पैसा मिलता है? नहीं बनता है। लेट्स से कि नहीं मैं 10,000 रेडी हूँ लूज़ करने के लिए। 10,000 लेकिन मैं लूज़ करूँगा, लेकिन एक मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर ये लूज़ हो रहा है 5 दिन के अंदर, तब मुझे समझ में आया ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता अगर सही से, बहुत रॉकेट साइंस नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट में अगर चेंज करने से ये पैसा अगर स्टेबल हो रहा है या फिर जितना मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मार्केट में मैं लूज़ करूँ, लेकिन पैसा अगर खत्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा-सा मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करेंगे तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो जो मैंने जॉब में बैठकर किया था, क्योंकि ये अमाउंट मैं मैनेज कर सकता था उस टाइम पे। तो इसके अंदर क्या कंडीशन आना चाहिए मैं आपको बताऊँगा। लेकिन 2500 से 5,000 आप सोच लेना कि नहीं ये कोर्स में चला गया, फीस एक्स्ट्रा दे दिए, लेकिन ये कैपिटल हम लोग लूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करता है कोई, लेकिन ये नहीं सोचता है कि नहीं मार्केट के अंदर
लॉस कैसे हो सकता है। लॉस अगर आप करना सीख गए या फिर लॉस को कंट्रोल या फिर लोग लॉस को देखना सीख गए, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। क्योंकि होता है क्या है, अगर मैं प्लान कर ही चुका हूं कि नहीं 1000 रुपए में लॉस करूंगा, ये अगर चला भी जाता है आई डोंट केयर, क्योंकि ये मैंने प्लान किया है। अगर मार्केट मेरे फेवर में आता है और 1000 का 3000 जाता है या 2000 मिलता है, तो इट्स अ बोनस फॉर मी कि नहीं मैंने तो 1000 सोचा था लेकिन मार्केट ने मुझे 3000 दिया। लेकिन ये जो एग्रीड होता है ना, हम लोग बस मानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे है कि नहीं, हम ट्रेडर बनेंगे बस सुनते हैं जानते हैं, लेकिन इसको ना मानते नहीं है बाय हार्ट। हम लोग ये नहीं मानते कि नहीं, मैं बार बार लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि नहीं, लेट से आपको ट्रेडर अगर बनना है ना, रात को 2:30 बजे उठ के मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। कुछ लोग ना ब्लाइंडली ये बोलते हैं कि नहीं हम करेंगे सर, आप जो भी बोलोगे करा दो, क्या रात 3:30 बजे भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं कि नहीं, रात 2:30 बजे ऐसे क्या हो जाए, मार्केट ही बंद होता है, क्या ही हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं 2:30 को उठने से कुछ हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ना आपका कमिटमेंट कितना है। अगर कमिटमेंट आपका 100% है, वो गलत हो सही हो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ ये गलत है। अगर आप हर एक पॉइंट पे जज कर रहे हो कि नहीं, अरे यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, नहीं नहीं मैं सेल कर देता हूँ, रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर नीचे आएगा, अरे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, बाय कर लेता हूँ, अरे ये सपोर्ट तो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सेल कर दे। इससे क्या होगा ना, आप सही से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बार बार ना एनालिटिक्स बन जा रहे हो। मैं और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, आप भूल जाओ कि नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर जितना मैंने बताया, स्टॉक मार्केट के अंदर जितना भी आपने सीखा है, फिबोनाची सीखा है आपने, ईएमए सीखा है, 5 पीएमए, सारी चीजें ना थोड़ा सा कंट्रोल करो। ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। आप ट्रेड करो, मना नहीं है, आप कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन क्वांटिटी कम कर लो फॉर 3 to 4 मंथ। मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा हूँ, 4 महीने तक बस वेट करो। 4 महीने के बाद यू विल गोइंग टू सी ए इंप्रूवमेंट योर सेल्फ की नहीं, आप खुद से एक इंप्रूवमेंट देखोगे कि नहीं। अगर जितने लोग रेगुलर देख रहे हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, 2.6K कुछ देख रहे हैं, बट उससे ज्यादा सब्सक्राइबर है। फ्री में ही ऑलमोस्ट 1800 के आसपास सब्सक्राइबर है, उसके बाद फिर पेड भी लोगों ने किया है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, उन लोग बाद में देखने वाले। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं, पहला पॉइंट यही है कि नहीं, 4 महीने तक बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मैं इतना सिंपल चीजें सिखाऊंगा कि नहीं, आपको ट्रेड लेने से पहले डर नहीं लगने वाला, अपने आप को समझ जाओगे। फिर उसके बाद 6 महीने 7 महीने थोड़ा थोड़ा जैसे हम लोग एडवांस सीखेंगे, 1-2 साल के अंदर जब आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखोगे मेरे से, तब आप डिसाइड करना वेदर ट्रेडिंग इज फॉर यू और नॉट। और इन द टाइम, जैसे मैंने बोला, आपका एंड गोल क्या है, ट्रेडिंग करना, तो एक सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए। हो सकता है आप जॉब करो, वेल एंड गुड। अगर आप 20 में हो तो मेक श्योर कि नहीं घर वालों को बता दो कि नहीं मैं इनसे सीख रहा हूँ, इतना मतलब 2500 से 2000 5000 जा रहा है। अगर घर वाले बोलेंगे कि हाँ ठीक है यूज कर, तभी करना। अगर घर वाले मना करते हैं, टेक देयर परमिशन। अगर कर रहे हैं ठीक है, फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं हाँ 5 से 10 हजार चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं 4 महीने 6 महीने के बाद क्विट करना मत सीखना। टाइम ऐसा आएगा कि नहीं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जॉब हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये सब लोग में इट्स ए हार्ड फैक्ट कि नहीं, अभी ऐसे में आपको बोलूं, आप इमेजिन करो मैं सब लोगों को अगर बोलूं ना कि नहीं एक लेवल पे बाय करने के लिए नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, प्रीवियस एक्सपीरियंस आ जाता है, मनी मैनेजमेंट आ जाता है, लोगों का थोड़ा सा गलत कुछ चीजें आ जाते हैं माइंड में, उन लोग करते नहीं है। दैट मीन्स आप लोगों को मैं जो भी बोलूंगा फॉलो थोड़ा सा करना, 2-3 महीने 4 महीने करना। नेक्स्ट वीक से आपको ट्रेड कर रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक आप 2500 से 5000 रखना। मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज दूंगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा एक्सरसाइज। मैं एक ऐसा एक्सरसाइज दूंगा जिसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा मार्केट कितना अच्छा चीज है और हम लोग इसको कितना ब्लेम करते हैं। बस यही है कि नहीं, मार्केट अपना चलता रहता है, इट्स ए इमोशन मार्केट। ओके, इमोशनल मार्केट के अंदर अगर आप लेट्स से कि नहीं यहाँ पे आपने बाई किया और आप ये सोचे कि नहीं मार्केट आज यहाँ तक चला जाएगा, बहुत अच्छा सोच है चला जाएगा ठीक है। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहा है, आपके बाइंग प्राइस में फिर से आ चुका है, दैट मीन्स इट्स ए फैक्ट कि नहीं आपने जहां बाई किया है फिर से आ रहा है, इधर निकाल दो। फिर अगर वेट करके रखोगे ये सोच कर कि नहीं मार्केट रिवर्स होगा, फिर नीचे आ गया यहाँ पे, अरे यार बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत ऊपर जा रहा था, सपोर्ट भी यहाँ पे था, निफ्टी भी ऊपर था, क्यों नहीं ब्रेक किया। ये अननेसेसरी थॉट्स है जो कि बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहते हैं। तो यहाँ से अगर हमने बाई किया है उसके पीछे कुछ रीजन है, रीजन के पीछे स्टॉप लॉस है, आ जाता है इमोशनल लेस होकर हमको क्लोज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेक श्योर 2500 से 5000 आप लोगों को रेडी करके रखना है। आप लोग रेडी हो? फ्रॉम विच ईयर यू स्टार्टेड बिकेम प्रॉफिटेबल? नियर अबाउट 2016 से लेकर 17 के बीच में कहीं से मैं स्टार्ट कर लिया था प्रॉफिट होना। 16 में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन नेट टू नेट में खुश था कि नहीं मैं ट्रेडिंग करूंगा। 17 बहुत अच्छा ईयर था, 18 और अच्छा ईयर था, फिर उसके बाद 19 20 21 ऑल आर प्रॉफिटेबल ईयर।
एक ईयर ऐसा था जहाँ पे मेरा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो गया था, इट्स इन 2022 सॉरी 2020, तो मैंने 20 से फिर क्लासेस लेना थोड़ा बंद कर दिया। मैंने ये सोचा कि नहीं, अरे भाई अगर ये सबसे यूट्यूब या एक्स्ट्रा सोर्स से अगर ज़्यादा पैसा आने लगा तो फिर मैं ट्रेडर नहीं बन सकता और डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने थोड़ा क्लासेस एंड ऑल बंद किया और ट्रस्ट मी, मैं आपको ये बता रहा था कि नहीं, लाइफ में जो डिसीजन मैं लेता हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद किया। उस टाइम बहुत अच्छा पैसा आता था। मैं अगर 10-15 लाख कमा रहा हूँ तो ऑफलाइन क्लासेस से भी उतने उससे ज्यादा आ जाता था 2020 में, क्योंकि उस टाइम में एक बूम आ गया था, सब लोगों को सीखना था। मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया और मैंने सोचा कि नहीं, ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। नेक्स्ट ईयर आई मेड 8.1, मतलब आई फील वेरी गुड एज ए ट्रेडर के नहीं, मतलब इतना बड़ा अमाउंट मैंने कभी सोचा नहीं था कि बनता है मार्केट के अंदर। मुझे जो चीजें दिखी मैंने किया और आई फील प्राउड। यही मैं बोलता हूँ, जो डिसीजन आप लेते हो अगर वो आपके एंड गोल से मैच करता है तो फिर डोंट रिग्रेट इट, जस्ट फॉलो इट। सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएगी एंड चीजें काम करने लगेगी। लेकिन अगर आप एंड गोल है आपका ट्रेडिंग करना और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो ट्रेडर बन जाऊंगा, बहुत ज्यादा अगर फोकस करूंगा तो ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। चीजें क्या होती है, आप अगर दिन रात भी मार्केट को देखोगे पैसा नहीं मिलेगा। यू शुड बी डू इट इन स्मार्टर वे, कि नहीं आपको मार्केट का मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि नहीं, मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट इज इमोशन। बहुत सारे लोगों का इमोशंस है, बायर्स का, सेलर्स का, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। बस आपके हाथ में है क्या, ट्रिगर पॉइंट है, क्लिक करना है, एंट्री एग्जिट करना है, एंट्री स्टॉप लॉस, हमेशा ये सारी चीजें आपके हाथ में है। कोई आपसे पैसा लेके नहीं जा सकता जब तक आप विलिंगली उनको दे नहीं रहे हो। इवन इन मार्केट, इवन इन यूट्यूब, आपका ही इंटरेस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट आपसे पैसा ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को आप पैसा दे रहे हो, मार्केट क्यों लेगा, मार्केट को क्या पता है कि नहीं सामने वाला पर्सन कितना मेहनत किया है नहीं किया है। अगर आप मेहनत करोगे देन यू रियलाइज कि नहीं, ये पैसा को अगर मैं बचाऊंगा तो नेक्स्ट 1-2 महीने में पैसा मिलेगा। अगर ये पैसा मैं आज नहीं बचाता तो ट्रेडिंग करियर बंद हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, अगर रेगुलर हो रहा है देन यू आर नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग, और आप ट्रेडिंग के लिए सही नहीं हो, छोड़ना पड़ेगा। फाइन, दूसरे बिजनेस है, दूसरे जॉब है। लेकिन आप अगर कल 10 गलती कर रहे थे, आज अगर 8 गलती कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर 6 गलती कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंप्रूविंग और यहाँ पे स्कोप है, हो सकता है। तो आपको 100% गलती, कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैं 100% गलत करेगा एंड इसमें, एंड कोई पूछा है हाउ यू मैनेज योर फिटनेस लेवल, मैं अभी अभी कोई मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ एंड मैं थोड़ा सा अभी प्लान कर रहा हूँ, स्विमिंग एंड ऑल स्टार्ट किया हूँ मैं थोड़ा सा, सो दैट हेल्थ कंट्रोल में रहे। मैं कॉलेज टाइम में बहुत फिट था, 2014 तक बहुत ही ज्यादा फिट था। उसके बाद थोड़ा सा ओवरवेट होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ओवरवेट, एक्स्ट्रा ओवरवेट हूँ, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल में करना है मुझे, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर द सजेशन, नो इशू। Uh, do you think teaching has helped you to become better trader? Answer is no. टीचिंग, हाँ, मतलब इसका दो आंसर है। मतलब मैं जहां पे भी सीखने गया मेरे पास और कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, किसके सिखाने से ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि लोग हमेशा उस टाइम पे यही सोचते थे कि नहीं कितना पैसा दिया जा रहा है और कितना सिखा रहे हैं, एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं वहां पे था। और मैं भी आपको सिखा रहा हूँ तो नो इशू, लेकिन इशू ये है कि करते कुछ थे बताते कुछ थे, दैट्स अ वेरी बिग फैक्ट कि नहीं, कुछ चीजें किया जाता है, कुछ चीजें बताते हैं। एंड सेकंड थिंग, वहां जाने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे माइंड में एक्चुअली ये लगता था कि नहीं कुछ लोगों को कुछ ना ऐसा एक सीक्रेट पता है जो मुझे नहीं पता है, एंड उनके पास जाऊंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मतलब क्या होता है, आपके पास जितना नॉलेज है मेरे पास भी उतना नॉलेज है, एंड जो भी यूट्यूब में 2 साल देख रहा है उनके पास भी उतना नॉलेज है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ, in which way they manage their risk, in which way they are handling their losses and profit, ये आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो ये एक पॉइंट था, रेडी रखना 2500 से 5000 रुपए। ये क्लास थोड़ा सा, ये क्लास और एक बार आप लोग देखना है, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताया थे लाइफ के अंदर जो डिसीजन लेने का सिनारियो है, ये आप खुद सोचो कि नहीं, चीजें क्या हो लाइफ में 3 साल 2 साल लगेंगे ट्रेडिंग के लिए, हो सकता है 3 साल 2 साल लगेंगे, डिपेंड, कोई बोले 6 महीने में भी कर सकता है, वेल एंड गुड, नो इशू। लेकिन अगर 2-3 साल लग रहे हैं, हम लोगों ने जॉब करने के लिए भी तो इतना साल पढ़ाई किया, राइट? तो इसके लिए क्यों नहीं? और 2-3 साल में होगा क्या आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब मैंने पास आउट किया 2014 में, ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है, समझ में नहीं आया, आज तक मैंने सर्टिफिकेट भी नहीं लाया कॉलेज से, क्योंकि मुझे लगा तो कि नहीं, पता भी नहीं चला, कभी 3-4 साल हो गया, कभी 5 साल हो गया, कभी 6 साल हो गया, पता भी नहीं चला। तो दैट मीन जब टाइम आप कुछ करो या ना करो तो भी जाने वाला है। आप अगर
एफर्ट्स डाल रहे हो तो टाइम का वेल यूटिलाइज होगा। अगर आप सोचोगे नेक्स्ट 3 महीने में ट्रेडर बनना है, इश्यू क्या होगा, हो सकता है बन भी जाओ, लेकिन अगर आप नहीं बन पाए ना, फिर आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओगे, फिर आप गलत चीजें ढूंढने लगोगे, फिर आप दूसरा जगह जाओगे, फिर दूसरा कोर्सेज, दूसरा क्लासेस। इससे क्या होगा ना, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम। मार्केट में जितना आप सीखे उससे ट्रेडर बना जा सकता है, लेकिन अभी क्या है ना, वो होता है ना, एक ट्रिक होता है, जो एक माइंडसेट अप होता है कि नहीं किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, रिलैक्स बैठना चाहिए। आज अगर लाइव स्ट्रीम आप देखे होंगे, मैं एक्टिव कब रहा, मॉर्निंग आवर में एक्टिव रहा, इतने में मैंने एक्टिव था, उसके बाद मैंने बोला और कुछ ट्रेड मिलने वाला नहीं है अननेसेसरीली। लोग लेकिन यहाँ तक फाइट एंड ऑल करते रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। लेकिन मॉर्निंग में अगर एक ट्रेड यहाँ पे मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट तक गया, फिर वहां पे 5 PM में था, फिर नीचे आया, बस उतने 2-3 ट्रेड मिल गए, ठीक है, दैट मीन्स सही जगह पे आप फोकस नहीं किए, उसके लिए गलत चीजें हो रही है। तो डोंट वरी अबाउट इट, चीजें हो जाएगा। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया है, तो डोंट वरी। डिफरेंट बिटवीन सी पी सेल, ये ना, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना रोहित जी, ये आप आराम से गूगल में कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। ऑप्शंस का अभी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लगेगा, 1-2 महीने लगेगा ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक मतलब जो आपने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछा कि नहीं सी बाई क्या होता है, सी सेल क्या होता है, ये आप ना गूगल भी करोगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं मैं थोड़ा बेसिक में आपको सिखाऊं, मैं थोड़ा एडवांस सिखाऊंगा। बेसिक आप सीख सकते हो, स्टिल जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप मैं आपको कवर कर लूंगा। आई एम इन बैंगलोर, आई वांट टू मीट यू, पॉसिबल कभी हम लोग मिल गए तो ठीक है, लेकिन अच्छी जी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं सबको जितना टाइम दूंगा, ईच एंड एवरी वन को सेम टाइम दूंगा। कोई आसाम से है, कोई बाहर से है, तो सब लोगों को सेम टाइम दूंगा। एंड पर्सनल नहीं हो पाएगा। अगर पर्सनल करना होता तो मेरे ही बिल्डिंग के अंदर मुझे 2-4 करोड़ 5 करोड़ तो ऐसे ही मुझे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, तो आप लोगों के लिए मैं ये सबसे अच्छा हुए लगा कि नहीं, ऑनलाइन में हम लोग कम पैसे हो गया, फ्री में मैं आप लोगों के साथ कर सकता हूँ, तो ये हम लोग करेंगे। ओके, ग्रेट, मजा आया आप लोगों के साथ। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीक आप लोगों को 2500 5,000, ये दो कैपिटल के अंदर, अगर 2500 कंफर्टेबल ठीक है, ये हम लूज करेंगे, मार्केट को देने वाले हैं ये पैसा। कैसे मार्केट को देंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और 5,000 उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास सोच बोलेंगे थोड़ा ज्यादा कैपिटल एंड ऑल, हो सकता है कि नहीं ये कैपिटल 10,000 भी हो आपके लिए, नो इशू। लेकिन मैं 2500 से 5,000, सो दैट आई टेल यू टू डू वन एक्सपेरिमेंट, जो हम लोग कंडीशन एंड ऑल नेक्स्ट वीक सीखेंगे इन डिटेल्स के अंदर, फिर हम लोग ग्रो करेंगे। ओके, तो जो मैंने एक्सरसाइज बताया राइट, वो एक्सरसाइज फॉलो करना, आपको आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आप ना अननेसेसरी चीजों के ऊपर फाइट कर रहे हो। फाइट 3-4 या 5 चीजों के ऊपर मेजर करना है, उसके ऊपर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैंने एक पर्सन से, मुझे याद है, जब मैं मतलब मिलने जाता था कुछ यही से, इसमें मेरे एक पर्सन, वो पर्सन ना ट्रेडिंग से पैसा बन ही नहीं सकता बोले। उस टाइम पे मैं भी मतलब बहुत अच्छा खासा कुछ नहीं कर रहा था, बट ये आर्गुमेंट चलता ट्रेडिंग से पैसा बन ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि नहीं क्यों नहीं बन सकता, अरे जहां से बाय करते वहां से नीचे आ जाता है, जहां से सेल करते वहां से रिवर्स आ जाते है, कैसे पैसा होगा। मेरा ऑलमोस्ट इतना लाख पैसा जा चुका है, मैंने सब ट्राई कर लिया, हर जगह क्लासेस ले लिया, हर जगह पढ़ लिया, सब कर लिया, फिर भी पैसा नहीं बनता। वो ठग के चला गया, वो टिप्स प्रोवाइडर था, ये सारी चीजें थी। मैंने बोला कि नहीं, इसके बीच में आपने सीखा कहाँ पे, मतलब मैंने सीखा हूँ, आप पूछो मुझे, अब मुझे RSI आता है, मुझे वो आता है, उसमें आता है, इसमें आता है, सारी चीजें आता है। मैंने बोला कि नहीं लास्ट 10 ट्रेड का स्टेटमेंट दिखाओ थोड़ा सा, वो लेकिन नहीं उसमें है, ये है। मैंने बस लास्ट 5 ट्रेड आपको पता है क्या किए थे आपने, वो लेकिन नहीं मैंने SBI नहीं इस लेवल से बाय कर लिया था, मेरे पास 3 लाख था, मैंने 2.5 लाख का परचेस कर लिया, बहुत अच्छे लेवल पे था वो, इंडिकेटर ऐसा दिखा रहा था, फिर वो गया नहीं, फिर रिवर्स आ गया। फिर मैंने समय अराउंड 400-500 में कुछ बाई किया था, फिर जब रिवर्स हुआ मैंने 350 में फिर थोड़ा सा ऐड किया, फिर ये ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे, तब तब ना समझ में आ जाता है गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर मैंने उनको बोला कि ना एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, ये लॉसेस हो रहा है। अरे भाई कैसे निकालूंगा, लॉस में है, पोजीशन कैसे निकालूं, इतना बड़ा क्वांटिटी था। दैट मीन्स ही डजंट प्रिपेयर हिमसेल्फ कि नहीं ये नीचे भी आ सकता है, ये ओनली थिंग नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा पैसा मिल जाएगा, नीचे आएगा तो कैलकुलेट ही नहीं था। नीचे आया तो कैलकुलेशन था ही नहीं, रॉन्ग था, फिर यहाँ पे लॉसेस हुए, फिर ऊपर गया तो कुछ एवरेजिंग था, थोड़ा बहुत ऊपर था। तो आप समझ रहे हो कि नहीं, चाहकर भी आप ट्रेडर नहीं बना सकते। चीजें इशू वहां है, अगर जिनको बनना है ना उनको बोलने का जरूरत नहीं है, दे फाइंड आउट वे। उनको बस हिंट देने का जरूरत है, उनको थोड़ा सा बस थोड़ा सा पुश करने का जरूरत है। जो मेरा सोल इंटेंशन ये है कि जितने लोगों को रियली ट्रेडर बनना है,
मैं इतना आप लोगों को नॉलेज शेयर करूंगा कि ना आपको कहीं दूसरी जगह जाने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर उसके बाद भी आप जा रहे हो देन यू विल गोइंग टू कम बैक टू अगेन, यहाँ पे फिर आपको रिटर्न आना पड़ेगा ये सोच कर कि नहीं इससे इजी तो और था नहीं कुछ, मैं क्यों डिफिकल्ट कर रहा हूँ। मैं इतना इजी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन मेक श्योर कि नहीं डोंट इग्नोर दिस, मतलब जो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी को ना कभी इग्नोर मत करना ये सोच करके नहीं यार इससे क्या हो जाएगा। जब 2018 में मैं बोलने लगा कि नहीं प्राइस एक्शन में पैसा नहीं बनते, लोग कोई नहीं सुना। 2020 में जब मैंने बोला कि नहीं मार्केट गिरने वाला है, गिरने से पहले 6000 पॉइंट का मेरा टारगेट था गिरने वाला है, रेयर लोगों ने सुना, और जिन लोगों ने सुने उन लोग फिर सब्सक्राइबर बन गए एंड फिर क्लासेस एंड ऑल में आने लगे। मैंने खुद यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 या 4500 या 5000 पॉइंट मैंने खुद कैप्चर किए होंगे, ये उससे ज्यादा पॉइंट कैप्चर किए होंगे। जब 2021 में मैंने इन द मनी सेल किया, सब लोग बोले ये तो पागल है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोला ठीक है कोई इशू नहीं, मुझे कुछ अगर चीज दिखाए मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन द मनी में ऑप्शन सेल करना सही है गलत है। मुझे बस ये समझ में आता है अगर इन द मनी में सेल कर रहा हूँ मुझे इतना पॉइंट मिलेगा, उसके अगेंस्ट में इतना लूज कर रहा हूँ, मुझे ये सेंस लगा मैंने फॉलो किया। और लास्ट 2-3 साल से ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं आया है कि नहीं मैंने क्यों किया, और अभी धीरे धीरे लोग और करना स्टार्ट कर दिए हैं इसमें। और फिर मैंने ऑप्शन बाई किया, ऑप्शन बाई कब किया जबकि नहीं विक्स है ही नहीं तो ऑप्शन नहीं करेंगे ना, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं है। तो ये सारी चीजें कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है, आप ट्रेडर बनने वाले हो, आपको डिसाइड करना है, ये तब आप कर पाओगे जब आपके माइंड में ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा कि नहीं क्या सच में ट्रेडर बनना चाहते हो बिकॉज ऑफ मनी, या फिर देयर इज समथिंग एल्स। मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता है, दैट्स ट्रू, लेकिन पहले उतना पैसा कमा लेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे कि नहीं हाँ चलो दूसरा चीजें भी होती है। लेकिन मेक श्योर कि नहीं लाइफ में एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर बनना है तो बनना है, एक स्ट्रिक्ट प्लान बना लो कि नहीं 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है जितना जिसको लग रहा है आपको जो भी स्टेज पे हो, एक प्लान कर लो कि नहीं व्हाट इफ अगर मैं नहीं बनता हूं तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन, लेट टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। कोई अगर बोलता है कि नहीं देयर शुड नॉट बी ए प्लान बी, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर हम बाई कर रहे हैं स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि देयर इज ए प्लान बी कि नहीं अगर नीचे आता है तो मैं एसएल में निकल जाऊंगा। लाइफ में भी वही है, आप हेलमेट पहन के इसीलिए जाते हो कि नहीं अगर गिर गए तो बच जाएंगे, देयर इज अ प्लान बी, हमेशा ये प्लान बी रखना हाथ में, कोई इशू नहीं है। प्लान बी ये होना चाहिए 1-2 साल में 100% देने वाला हूँ, अगर ये नहीं होता तो इसके बाद ट्रेडिंग में सोचूंगा नहीं। अगर हो रहा है तो ट्रेडिंग कैन बी ए वेरी गुड थिंग, लेकिन 1-2 साल मेहनत करना है। मैं आपको बताया पहला पॉइंट है, मैं आपको कैंडल स्टिक बताऊंगा, मैं आपको ऑप्शंस बाइंग सेलिंग बताऊंगा, एट द मनी तक बताऊंगा, कुछ ट्रेड्स हम लोग लेंगे, मैं खुद ट्रेड लूंगा वीकली बेसिस में आपको बताऊंगा। लेट्स से वीकली अगर कुछ ऑप्शन सेलिंग में अच्छा दिख रहा है बताऊंगा, ऑप्शन बाइंग कहाँ पे हो सकता है बताऊंगा, ये सारे चीजें कवर करेंगे डोंट वरी। लेकिन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं सीखने के ऊपर इंटेंशन दो रादर देन कि नहीं नहीं ये काम नहीं करने वाला वो नहीं करने वाला, डोंट थिंक अबाउट दैट, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको बस काम है कि नहीं थोड़ा सा फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये क्लियर हो गया। डू यू हैव एनी लिंक्डइन अकाउंट? नहीं मेरे पास कोई लिंक्डइन नहीं है, कोई ट्विटर नहीं है। ओके, अच्छा और एक चीजें हैं, और एक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल का मार्केट के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इतना टाइम तक आ गए तो क्या हो सकता है एज पर, डोंट टेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन दैट, लेकिन एक एटलीस्ट माइंड में क्लैरिटी होगा क्या हो सकता है। अभी अगर देखेंगे मार्केट में एनालिसिस हम लोग सुनेंगे लेकिन थोड़ा सा एडवांस हम लोग जाते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे इस तरीके से मूव हुआ है, करेक्ट, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है हम लोग थोड़ा सा क्लोजिंग देखते हैं, क्लोजिंग समवेयर अराउंड 19,000 सॉरी 45,150 समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास हुआ है। लेकिन लास्ट जहां पे टिक बंद हुआ था वो 200 में बंद हुआ था, एडजस्टेड प्राइस में अराउंड 150। अगर ये 200 के आसपास बंद हुआ है तो पहले हम लोग एट द मनी पे देखते हैं कि ऑप्शंस प्राइस क्लोज कैसे हुए हैं। मैं यहाँ पे दो स्क्रीन लगा लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 200 का पी का, एंड यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं सी का। ओके, ये हम लोगों ने लगा लिया। ओके, तो जितने लोग ऑप्शन बाइंग के कोर्स किए होंगे उन लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं किस तरीके से, एक सेकेंड, ओके, कौन सा चार्ट फ्लैट है, फ्लैट इन द सेंस बस आपको सिंपल ये दो चार्ट में से कौन सा चार्ट फ्लैट दिख रहा है, मतलब इन द सेंस इस तरीके की लाइन में कौन सा चार्ट दिख रहा है, सी दिख रहा है फ्लैट या फिर पी आपको फ्लैट दिख रहा है, कौन सा फ्लैट दिख रहा है, कौन सा फ्लैट दिख रहा है, पी पी पी, राइट। तो फ्लैट फ्लैट इन द सेंस कहीं ना कहीं एक रेंज बनाया हुआ है इसके अंदर, और सी अगर देखें स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना रहा है, करेक्ट। तो अगर कल यहां से निकलता है तो हाँ हो सकता है एक मोमेंटम आ जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, यहां से अगर जा रहा है 40-50 रुपए का एसएल है, इससे ज्यादा होगा भी क्या।
तो यहाँ से एक ट्रेड मिल जाएगा। अगर इसके नीचे निकल रहा है तो ये भी चार्ट बेंड होने स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मूव आएगा इसके ऊपर तो 200 के ऊपर निकल लें दो, स्टॉप लॉस हम लोग को 150 के आसपास मिल जाएगा। अगर गया तो आपको, क्योंकि ये चार्ट सिंक होना स्टार्ट हो गया, नीचे नीचे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया, अगर ये ऊपर जाएगा ईच एंड एवरी लेवल पे रेजिस्टेंस हिट करेगा। इन दिस केस ये फ्लैट बन चुका है, दैट मीन जो प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस था उस लेवल पे मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है, ये फ्लैट हो चुके हैं इस तरीके से। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं 100% काम करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये फ्लैट हो चुका है ये चार्ट, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं। अगर यहाँ पे कुछ लोग परचेस किए हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे मतलब इस लेवल पे, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर डेफिनेटली एक चांसेस है कि नहीं यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। इन दिस केस अगर ये ऊपर जाएगा 200 में रेजिस्टेंस है, फिर 300 में रेजिस्टेंस है, फिर 400 में भी सेल हुआ है, तो ऊपर जाने के लिए फ्री स्पेस नहीं है। इन दिस केस ये सारे रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हुए हैं, समवेयर 280 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और 280 अगर क्रॉस करता है तो फिर रेजिस्टेंस ही नहीं है, और इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ निकल गया तो फिर मूवमेंट भी आ सकता है, वी डोंट नो। बट ये चार्ट फ्लैट हो चुका है, फ्लैट इन द सेंस आप अगर नॉर्मल एक देखे हुए हो, मार्केट को एक रेंज बनने दो फिर ट्रेड करेंगे। व्हाई नॉट इन ऑप्शन, हम लोग ऑप्शन में एक रेंज बनाए तब हम ट्रेड करेंगे, बनने दो ट्रेड तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, इस ऑप्शन के अंदर रेंज बनने दो तभी हम लोग प्लान करेंगे। अगर मैं आपको समय अराउंड, ये तो बहुत पुराना चार्ट हो जाएगा, नहीं तो हम लोग उसको भी देख सकते थे, तो दैट मीन्स देयर इज ए हिंट ऑफ चांस कि नहीं, अगर लेट्स से कल अगर हम लोगों को 200 रुपए में मिल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, हम लोग डिस्कस किए थे जा सकता है, तो यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ। अगर रिवर्स आ गया ठीक है, कोई इशू नहीं है, एक ऐसे लिट होगा, ऐसे भी ऐसे लेट हो रहा है चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से निकल गया देन यू विल फील गुड कि नहीं, चलो हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं देखा मार्केट के अंदर, एक हम लोगों ने ऑप्शन प्राइस देखा कि नहीं जहां पे चार्ट फ्लैट दिख रहे हैं, फिर उसी ऑप्शंस को हम लोगों ने प्लान किया। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट समझ, आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा, बहुत सारे चीजें हैं हम लोग ट्रेड करके भी देखेंगे, बट बस आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से ट्रेडिंग कैन बी वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विथ आवर मनी मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेच करेंगे, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना या 2 महीना हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गुड टू गो फॉर द ट्रेडिंग, और आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस करूंगा सो दैट आप लोगों को सीखने मिले। ओके, ऑप्शन प्रोबेबिलिटी में अच्छा प्रोबेबिलिटी रहता है, आई स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस फ्रॉम दिस मंथ, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट इज अ मॉर्निंग रूटीन, डोंट वरी, सारी चीजें हम लोग, ये सारे रिकॉर्डिंग हो रहे हैं तो आप लोगों को मिल जाए, मतलब मिल जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रहा होगा, राइट, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पॉज रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये आपको फिर से उसके अंदर मिल जाएगा। कॉल एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके अब होता है, प्राइस ट्रेडर हो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज भी कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग से ज्यादा कॉल सेल करते हैं या पुट एक मार्केट। चलो मैं 10 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन सेलर ज्यादा कॉल सेल करते हैं या पुट, डिपेंड करता है, दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों साइड, बहुत सारे लोग स्ट्रैंगल करना प्रेफर करते हैं तो दोनों सेल करते हैं। सर आई एम फॉलोइंग यू फॉर लास्ट 2 years, नाउ आई गॉट चांस टू अटेंड योर क्लास, थैंक यू, गुड टू नो दैट सूर्या। बस चीजें सीखना समझ में, टारगेट क्या होता है देखो, टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे रेजिस्टेंस है 240 280 के आसपास, अगर सच में आप ये प्लान कर रहे हो और कल सच में अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, निकल रहा है, तो 280 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जब यहाँ पे 240 250 60 पहुंच जाएगा, आपको ट्रेल करना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास, सो दैट कि नहीं मार्केट को थोड़ा स्पेस देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया में है, अगर यहाँ से सच में मूव करता है तो बड़ा टारगेट्स भी आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि नहीं, अगर आप सच में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस रखना, उस हिसाब से प्लान करना, बट एग्रेसिव नहीं, जैसे मैंने बोला है कि नहीं, ऐसा ना हो कि नहीं एक ट्रेड के पीछे आप पैसा गवा दो और 3 महीने के बाद जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके लिए पैसा ना हो, ये गलती मत करना। मेरा इंटेंशन है आपको सिखाना, और मैं वो सिखाऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। ओके, ऑप्शन स्ट्रेटेजी आई कॉल स्प्रेड, डोंट वेरी, स्प्रेड एंड ऑल सारा सीखेंगे हम लोग। ओके, और स्टॉक्स के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिग फैन एंड ऑल, बी ए फॉलोअर। ओके गुड, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ट्रेलिंग कैसे करें 5 PM में सिखाऊंगा, डोंट वरी, सारे चीजें। 20 लाख पे 20K पर वीक कमाया, क्या डिफिकल्ट है, इजी है फॉर बिगनर ट्रेडर। 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 40 लाख से आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर इतना पैसा है तो पहले इसको फिक्स डिपॉजिट में रख लो, 3-4 महीने के बाद हम लोग इसमें से 5-10 लाख, फिर 20 लाख, फिर लास्ट में यूटिलाइज करेंगे। ये कैपिटल यूज करने के लिए, अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं 20,000 क्या कमा सकते हैं, दैट मीन्स अभी आप रेडी नहीं हो, क्वेश्चन अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 40 लाख यूटिलाइज हो सकते हैं अच्छे से, डोंट पुट द कैपिटल राइट नाउ, ये पैसे बहुत अच्छे से यूज होंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, एंड उस वजह से 10 20 25 हजार हो सकते हैं, चीजें पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो मेक श्योर कि नहीं पैसा यूटिलाइज होगा बाद में, उसके लिए रखो। नीड मोर ऑन साइकोलॉजी, कैन कीप माई मॉर्निंग प्रॉफिट आफ्टरनून, 80% आई मेक प्रॉफिट इन मॉर्निंग बट आई लॉस इन इवनिंग,
करेक्ट, एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ एग्जैक्टली आई प्लान द डे। एंड मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, धीरे धीरे करके हम लोग लाइट लेंगे, कुछ लाइव मार्केट के ऊपर भी क्लास लेंगे, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी हो। क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं होगा, 2000 4000 3000 लोग होंगे, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले से दूंगा कि नहीं आपको ट्रेड नहीं लेना है, देखना है, मैं कैसे प्लान करूंगा, चीजें मैं कैसे सिखाऊंगा। हम लोग कुछ मार्केट के ऊपर देखेंगे, मतलब एग्रेसिव ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लुएंस अगर प्राइस होगा तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम लोग सीखेंगे मार्केट में प्राइस कैसे काम करता है। अगर मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाया तो प्राइस कैसे काम करता है, अगर मैं आप लोगों को बताया कि नहीं कल बाइंग के साइड जा सकता है इस तरह, तो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा एक एक दिन क्लास में कि नहीं ये अगर क्रॉस हो रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए था, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए था, कहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था, क्या प्लान था। तो इससे आप लोग सीखोगे, डोंट वरी। व्हाट इज द आइडियल रिटर्न पर मंथ, ये क्वेश्चंस मत प्लान करो अभी। रिटर्न क्या होता है ना, हम लोग बिजनेस में ना परसेंटेज ब्रेक इवन के ऊपर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि परसेंटेज बिजनेस में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी के लिए अलग बात है, लेकिन ग्रोथ अच्छे हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि नहीं फोकस ऑन के प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आए, ब्रेक इवन के ऊपर कैसे निकले, फिर हम लोग परसेंटेज के एंड ऑल आएगा। सर 3 मंथ हो गए, एवरी मंथ आई पुट 10K, नाउ आई एम लॉस ऑफ 32K। ग्रेट संचित जी, कोई इशू नहीं है, आप अगर 32K लॉस किए हो, पर 3 महीने भी तो आपने चलाया है, जस्ट थिंक अबाउट। 3 महीने के अंदर आपने कैसे, एक पॉइंट ध्यान में रखना, अगर लॉसेस हुआ है 3 महीने पहले आप जैसे ट्रेडर थे, क्या आप उसे सेम ट्रेडर हो? अगर थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट मीन्स ये इंप्रूवमेंट के लिए आपने 32,000 पे किया, विच इज गुड, नो इशू, आपने थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग पे किया है, ठीक है। कुछ लोग इतना एक्सपीरियंस के लिए 10-15 लाख भी पे कर लेते हैं, 3-4 महीने में तो मैंने देखा है 10-15-20 लाख भी यूज कर लेते हैं। तो आपने एक एक्सपीरियंस के लिए 32,000 स्पेंड किया है, और उस एक्सपीरियंस मतलब 3 महीने पहले जैसे आप ट्रेड करते थे, उससे अगर 5% भी ऊपर चढ़ रहे हो या फिर सीख रहे हो, तो फिर डोंट वरी, आप अच्छा कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। ओवर ट्रेडिंग कम हो गया, लाइक सेड ओवर ट्रेडिंग कम हो गया, आज अच्छा है 32,000 में खत्म हो गया, हो सकता था कल सुबह और जाता। स्टार्टिंग में कितना लॉस किया सर जी आपने? मैंने 10-12 लाख के आसपास कुछ लॉस किया था, वो चीज रिकवर्ड विद इन 1.5 ईयर के अंदर रिकवर्ड हो गया था, क्योंकि द डे आई अंडरस्टूड कि नहीं पैसा बन सकता है, उसके बाद फिर मेरा और कभी बैक नहीं था, चीजें धीरे धीरे, मतलब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लिए, फिर प्रॉफिट आया, फिर उसके ऊपर रिस्क लिए, तो फिर वो ग्रो हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, मैंने कवर कर लिया था 10-12 लाख, इन द सेंस सभी चीजें कवर करके 7-8 लाख मैक्सिमम हुआ होगा, एंड उसके बाद 2-3 लाख इधर उधर होके। सर कैन यू ट्रेड विथ 10 पॉइंट SL विच इज मल्टीपल एंट्री? नहीं, 10 पॉइंट में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिलेगा कि नहीं, 20 25 30 विच इज द आइडियल। 10 बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में SL चला जाएगा, ओके। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं दोनों पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन बायर ट्रेडर इज गुड। सर पहले सेलिंग में ग्रेजुएशन था, आई लॉस इन 3 लाख इन 3 years। I understood how price action strategy, every time thing. I just love the session. Okay, good, no issue. डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 920 इज नॉट वर्किंग। देखो, बहुत सारे चीजें हैं मार्केट के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। चीजें मार्केट के अंदर बस एक ही चीजें काम करती है, विच इज क्या बोलते हैं उसको, रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों ने 1 साल 4 महीने के लिए प्लान किया है, 3-4 महीने के अंदर यू विल अंडरस्टूड कि नहीं किस तरीके से मैं काम करता हूँ और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। स्लो एंड स्टडी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ओके। 12K से 3 मंथ से ज्यादा ट्रेड कर चुका हूँ, निफ्टी अभी 10K विंडो कर लिया है, 3 दिन से लॉस हो रहा है, अभी तक ब्रेक इवन में हूँ। बहुत अच्छा, ब्रेक इवन में है तो कोई इशू नहीं है। सेशन पसंद आया नहीं आया, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर में जाके रिव्यू दे देना, सो दैट कि आई फील गुड और मैं आप लोगों को सिखाऊं, क्योंकि आपने अगर भरोसा दिया है तो फिर डेफिनेटली मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि नहीं मैं आप लोगों को सिखाऊं। एंड ट्रस्ट में आप ना, अगर अगर इसके बाद जाके कहीं पे भी क्लास करो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं लोग कितना एफर्ट्स डालते हैं। और आई एम सिटिंग विद मोर देन 20 CR प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, फ्रॉम ट्रेडिंग। और ऐसा नहीं कि मैं कैपिटल बार बार इन्फ्यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा ना। 3-4 CR, 4-5 लाख से कुछ 60 बना, उसके बाद फिर कैपिटल ऐड हुए, फिर कुछ थोड़ा सा कैपिटल हुआ, हार्डली 2-3 CR लगाकर मैंने अगर 20 करोड़ कमाया है, तो उसका ही वैल्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कि नहीं, हाउ एग्जैक्टली आई मेड, और किस तरीके से मैं मार्केट देखता हूँ, एंड किस दिन मैं थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ, छोटे छोटे मैं आपको बताऊँ, सो दैट कि नहीं एटलीस्ट मैं रिग्रेट फील ना करूंगा। जिन लोगों को सीखना था मैं सिखा नहीं पाया, जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया इसके कारण। नहीं, 1-2 साल मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको जितना मुझे आता है मैं सिखाऊंगा, स्लो एंड स्टडी। बट उसका आपका काम ये है कि नहीं
चीज़ों को ना थोड़ा-सा जैसे मुझे मुझे मोटिवेट मिलेगा, जैसे लास्ट हम लोग स्टार्ट किया था 2.6 के लोग वाचिंग थे, अभी भी 2.5 वॉच कर रहे हैं, 40-50 लोग ऊपर-नीचे हुए होंगे। दैट मीन्स ये कमिटमेंट चाहिए कि नहीं आप लोग ना रेगुलर देख रहे हो, क्योंकि सारे लोग नहीं देख सकते। मोर देन आई थिंक 3000 समथिंग 1500-1800 से मैंने बोला फ्री में ही देख रहे हैं, और 500,000 लोग में भी आई थिंक पेड किए होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो व्यूअरशिप बहुत अच्छा है, बाकी सारे लोग इवनिंग को देखेंगे एंड ऑल। तो बस एक रिव्यू दे देना प्ले स्टोर में, सो दैट क्या होगा ना, मुझे मोटिवेट मिले कि नहीं हाँ, आप लोग समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छा देख रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, सो दैट मैं अपना 100% आप नहीं भी बोलोगे तो मैं आपको दूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर आप सही में सीखना चाहते हो, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो है ना कोई लोग टच नहीं करते। क्यों नहीं टच करते? क्योंकि ना ट्रेडर बहुत कम है मार्केट के अंदर, इट्स अ फैक्ट। एक दिन प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप भी पैसे डबल किए हो अकाउंट में, आप भी पैसे ट्रिपल किए हो, आप भी एक दिन का 50% कमाए हो, लेकिन ये पैसा रहा नहीं है, निकल गया है। और ये एक दिन वाला प्रॉफिट ना बहुत सारे लोग दिखाते हैं आपको यूट्यूब के अंदर एंड ऑल। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेट हो, लेकिन एक क्वेश्चन पूछो, अगर कोई इंसान 2-3 दिन का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या साल का, 2 साल 3 साल का दिखाया? अगर नहीं दिखा रहा, देयर इज समथिंग फिशी, तो छोड़ दो। अगर जिस दिन दिखाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जिन लोग सच में दिखा रहे हैं, उनके व्यूअर अगर कम है, सब्सक्राइबर कम है, नो इश्यू, लेकिन उन लोग जेन्युइन चीजें आपको बता रहे हैं, भले ऑप्शन सेलिंग में हो, बाइंग में हो, डजंट मैटर, लेकिन हाँ पैसा बनता है, और कुछ लोग बना रहे हैं, और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऐड हो जाता है, नो डाउट। लेकिन ट्रेडिंग आता है, इसलिए सब मतलब दूसरी चीजें ऐड हो जाती है। तो मेक श्योर कि नहीं, फोकस ऑन ट्रेडिंग। इतना फोकस करो कि नहीं 2-3 साल के बाद ना आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाओ, एंड डिफरेंट तरीके से ट्रेड करो। परसेंटेज डजंट मैटर, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा काम करोगे, 5 लाख का कैपिटल है, कैपिटल 10 लाख हो जाएगा। परसेंटेज डजंट मैटर, बस प्रॉफिटेबल होना है। पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर उसके बाद टाइम है, ये मार्केट हो गया, फिर यूएस मार्केट हो गया, क्रिप्टोस हो गया, सारे जगह प्राइस एक्शन चलेगी। ये मार्केट नहीं चला, वहां चलेगा, चलेगा। मैं अगर सिंपल सा एक चीजें बताओ कि नहीं, आपका अगर मतलब लेट से 10 जगह अगर आप कैपिटल स्प्रेड कर दोगे, आज निफ्टी नहीं चला, ठीक है, क्रूड तो चल जाएगा, क्रूड नहीं चला, ठीक है, गोल्ड तो चल जाएगा, गोल्ड नहीं चला, ठीक है, नेचुरल गैस चल जाएगा। 10 जगह अगर आप इक्वल पैसा भी ट्रांसफर करते हो ना, तो भी प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि नहीं इन द एंड में पैसा मिल जाए। करेक्ट। हम लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कर लिया है कि नहीं, हाँ आज ही पैसा चाहिए, 1 घंटे के अंदर पैसा चाहिए, जो ट्रेड में मैंने बाई किया उसमें पैसा चाहिए। ऐसे करोगे तो फिर प्रोबेबिलिटी नहीं बचेगी, फिर आप फंस जाओगे। ओके। रिकॉर्डिंग कब मिलेगा? डोंट वरी, उसके अंदर बाय इवनिंग तक आई थिंक ऐड हो जाएगा, या फिर इमीडिएट हो जाता है, मुझे उनके साथ चेक करना पड़ेगा, ये फर्स्ट क्लास था, मुझे भी नहीं पता, बट रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, उसका स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, बताऊंगा, प्राइस एक्शन ही बताऊंगा। फॉर मी प्राइस एक्शन इज लाइक रेड एंड ग्रीन कलर कैंडल, उसके ऊपर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। पिरामिडिंग, पिरामिडिंग थोड़ा सा अभी डिफरेंट हो चुका है। अभी पिरामिडिंग अच्छा काम करेगा, क्योंकि प्रीमियम कम है। जब मतलब प्रीमियम जब ज्यादा होता है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के कारण नहीं हो पाता। सेल 10 लाख कैपिटल में कितना टेल सेल करना चाहिए, डोंट वरी। Option doesn't move same every day, so when I follow setup every day I doesn't give profit। मतलब ऑप्शन प्राइस सेम सेल नहीं मूव करता, कुछ पूछ रहे हैं, ये सारे कवर करेंगे, डोंट वरी। जितना गुड। ओके। चलो, पहले लॉस करता था, पर जब से फॉलो कर रहा हूँ हो जाएगा, डोंट वरी। मेरे को कोई क्रेडिट मत दो, आपका ही एफर्ट्स है, सारा चीजें आप करोगे, मेरा काम है कि ना आप लोगों को सिखाना। एंड ये करेंगे। आल्गो आल्गो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि फोकस ऑन यूरसेल्फ। आल्गो कौन बनाएगा? ह्यूमन बीइंग भी बनाएंगे। पैसा जब मैनेज नहीं होगा तब आल्गो बनाएगा, जब मैनेज नहीं हो रहा होगा। ओके। तो चलो सेशन ओवर करते हैं अभी के लिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दो चीजें आपको काम करना है, 2500 से 5000 आपको नेक्स्ट टाइम कैपिटल रेडी करना है, जिसको हम लोग लॉस करेंगे, और आपको प्ले स्टोर में आप रिव्यू दे सकते हो, विच आई फील गुड। और आने वाले टाइम में मैं बीच बीच में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें करता रहूंगा, जो मजा आएगा। और मैं होप करूंगा कि नहीं, जितने लोग अभी 2000 लोग देख रहे हैं, हम लोग एटलीस्ट 2000 लोग ना कंटिन्यू करें ये जर्नी को, सो दैट क्या होगा, एक फेज में चले हम लोग। मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। अगर आपको मैं 5000 बताया हूं, मैं भी 5000 लॉस करने के लिए रेडी हूं, और मैं भी लॉस करूंगा, और कौन से कंडीशन में लॉस करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सो दैट क्या होगा, आपको जो मार्केट बार बार ब्लेम करते हैं ना, मार्केट से पैसा नहीं बनता, मार्केट पैसा लेके चला जाता है, हम लोग अभी देखेंगे मार्केट को हम पैसा ऑफर कर रहे हैं, क्या ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन मेक श्योर कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आई मेक श्योर कि नहीं, हम लोगों ने जो स्केड्यूल बनाया उसके ऊपर स्टिक रहे एंड काम करे। ओके। ग्रेट। फ्यूचर में बहुत इजी लगता है, फ्यूचर में भी सीखेंगे, क्योंकि मैंने पहले फ्यूचर ही सीखा था, तो फ्यूचर, डोंट वरी। थैंक यू वेंटी फॉर लर्निंग।
थैंक यू। आज पहला सेशन था तो थोड़ा सा लाइट रखते हैं, नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा हम लोग, आई नो आप लोग पंप अप होके आए थे कि नहीं जो भी आएगा अब हम लोग सारा फॉलो करेंगे, सेटअप एंड ऑल सारा होगा, बट पहले दिन से सेटअप के ऊपर मैं नहीं बता सकता क्योंकि आई नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और मैंने क्या डिसीजन लिया था इससे आपको डेफिनेटली कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि एंड गोल को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपका एंड गोल ही फिक्स नहीं है फिर आप फंस गए, क्योंकि क्या होता है आपने यहाँ से सोचा है कि नहीं दिल्ली से आपको कश्मीर जाना है, आपने अगर एंड गोल कश्मीर रखा है, हो सकता है आप 4 रूट अलग अलग लो, लेकिन गोल कश्मीर में पहुंचना है। रूट अलग हो सकते हैं, डिफिकल्ट आ सकता है, कोई रूट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन गोल फाइनलाइज होना चाहिए। अगर गोल ही आपको नहीं पता कहाँ जाना है तो फिर आप दिल्ली से गाड़ी लेकर निकले तो फिर आप कहीं पे भी जा सकते हो, और वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप आए हो तो मेक श्योर कि नहीं जो मैंने एक्सरसाइज दिया उसको फॉलो करो, एंड ट्रेडर अगर बनना है तो बनना है, ये अगर सोच के आए हो तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा, उसके ऊपर आपको बस फोकस करना है। अगर नहीं हो रहा है 2 साल के बाद 3 साल के बाद, ठीक है, दूसरे बिजनेस है दूसरे जॉब है, ठीक है, लेकिन अगर कर रहे हो तो मेक श्योर कि नहीं मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उसको बस फोकस करो। कुछ भी हो जाए उससे ज्यादा नहीं करना है, तो फिर आपको धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, डोंट वरी, आई विल बी हियर। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके अंदर आपका 100% साइकोलॉजी इंप्रूव होगा। मेरा खुद का हुआ है तो कैसे नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोग ना ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी किए होंगे, एप्लीकेशन के अंदर भी किए होंगे, उन लोग फिजिकल क्लासेस भी किए होंगे, स्टिल यहाँ पे आए होंगे। मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे ऐसे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि दे नो द वैल्यू। जितना मैंने क्लासेस में भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके सिखाता हूँ। क्यों मैं सिखाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 2 दिन क्लासेस के अंदर अगर मैं 100% मेरा दूंगा तो फिर डेफिनेटली मेरा तो बस हो सकता है 2-4 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इजी हो जाएगा। डोंट वरी, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस इसके बाद और एक्स्ट्रा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ऑल हियर, जो भी आपको सिखाऊंगा मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, एंड धीरे धीरे हम लोग, इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। प्लीज सजेस्ट सम बुक एंड ऑडियो बुक। अभी नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, डोंट वरी। आपने इतना वीडियो यूट्यूब इतना सारी चीजें देख लिया है कि जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो चलिए सेशन ओवर करते हैं हम लोग ये नोट पे कि नहीं, थैंक यू एवरीवन, एंड आप लोगों ने आए, एंड हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेम डेट, मतलब आई थिंक आपका नेक्स्ट क्लास आई थिंक 5 है आज, आई थिंक 12 को है, 12 को मिलते हैं। कल देखते हैं मार्केट कैसा रहता है एंड ऑल, फिर हम लोग करते हैं, डोंट वरी, फिर हम लोग मिलते हैं, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय।